वास्तु की बात करते हैं ना, तो हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वो देता है। अब कुबेर जोन के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले, लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं ना कि अगर वास्तु को ठीक कर लिया जाए तो आपकी ग्रहों की स्थिति को ठीक किया जा देखिए कुछ सकता हद है। तक 100% नहीं किया। जो दशा है शनि की अगर खराब अब दशा चल रही है, आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा और उनके साथ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने हैं आप। और लगाने के बाद मंत्र का चैंट कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप ये सब कर लेंगे 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। तो रात को अगर आपने दिया जलाते हैं तो जो अग्नि है ना, कैश को रिप्रेजेंट करती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। अर्जुन तेंदुलकर को जानते हो आप? सचिन तेंदुलकर का बेटा है। अगर उसकी कुंडली देखी जाए तो आपको क्या लगेगा? खराब होगी। लेकिन क्यों खराब होगी भाई? वो अच्छे घर में जन्म लिया है ना, सब कुछ किया है, लेकिन दुनिया की नजर में क्या होगा? उसकी कुंडली बहुत बेकार होगी। पैसा कमाते हैं, पैसा टिकता नहीं, तो उसका रीजन ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में बैठे हुए, या वास्तु के कारण ऐसा होता है? सबसे बड़ा तो देखिए 1 और 8 वाले आज के दिन में अगर आप एक दिन पैदा हो रहे हैं तो पूरे इंडिया में तकरीबन 65,000 लोग पैदा हो रहे हैं। तो फिर नेचर कैसे सेम हो जाएगा? तो राहु पंचम में जिसको मिलता है, समझ लीजिए कि उसने कुछ ना कुछ किसी का दिल दुखाया है। अक्सर राहु पंचम में मैंने देखा उनके ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, मैरिजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है जो लोग वास्तु कंसल्टेंट इग्नोर कर रहे हैं। लैंग्वेज में भी थोड़ा सॉफ्ट रखो, बेवजह मत करो, अब मतलब प्रचार मत करो, नहीं तो काम होगा नहीं। क्योंकि राहु का भी काम है मैं बता रहा हूँ, जो चीज आप ज्यादा गा देते हो ना, वो आम होता नहीं है। एसटीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता, और आज के इस पॉडकास्ट में जैसे कि लगातार हमारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, इम्पैक्टफुल आ रहे हैं, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो ना सिर्फ अंकशास्त्री हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। और जब ये सारी विधियां एक साथ मिल जाती हैं तो किस तरह से आपके जीवन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, ये आज के इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एसटीएस में, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आज ये वाला जो पॉडकास्ट है ना, बहुत दमदार होने वाला है, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियस है कि हम, जैसे ही मैंने अपने ऑडियंस को बताया, आप एक अंकशास्त्री भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप वास्तुशास्त्री भी हैं, और जब कहते हैं कि एक पावर कंपैक्ट आपके साथ में अगर आ जाए तो लाइफ में वो फॉर्मूलेज आएंगे कि आप कहीं से भी चुकने की आपकी कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो सबसे पहले फिर आप क्या देखते हो? पहले उसकी कुंडली देखते हो, उसके अंक देखते हो, या फिर उसका वास्तु के बारे में पूछते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन भी रहता है कि भाई क्या करें। तो मैं बहुत ज्यादा मिथ भी डिकोड करने वाला हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान मेरे पास आता है, डायरेक्टली भी आ जाता है, कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वास्तु खराब है, कोई इंस्टाग्राम में रील देख ली, सब कुछ कर लिया, तो मैंने क्वेश्चन के साथ मना कर देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है चलो आपका वास्तु करते हैं, मैं कह देता हूँ पहले आप अपनी कुंडली भेज दीजिए। ठीक है, कुंडली एनालिसिस करने के बाद मुझे ये समझ आ जाता है कि समय इतना दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं समय अच्छा चल रहा है। अगर मान लीजिए उनकी दशा अच्छी चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, प्लैनेट्स अच्छी जगह बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि मेरे को परेशानी है, तो फिर मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं कि ठीक है आप क्या वास्तु चेक करना मुझे जरूरी है। अगर किसी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, लेट्स से कि किसी की दशा बहुत ज्यादा खराब चल रही है, शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, पैटर्न खराब है, तो फिर मैं उनको कहता हूं कि थोड़े दिन वेट कीजिए, आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपका ये पीरियड खराब है, आपका ये पीरियड स्लो है, इसी वजह से आप सोच रहे हैं वास्तु करा लें, मत कराइए। 1 आध महीने 2 महीने वेट कीजिए, रेमेडीज करिए, उसके बाद भी इलाज नहीं होता। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? ये बताना कि ये पर्टिकुलर समय में आपका समय स्लो होने वाला है, उसके बाद तक आपको पेशेंस रखना है। अननेसेसरी आप लोगों को बोलेंगे नहीं आपका वास्तु खराब है, आप आए हो तो मैं वास्तु करके ही जाऊंगा। नो, अगर आपको लग रहा है कुंडली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी टेम्परेरी फेज पे, तो आप उसको मना कर सकते हैं कि आप थोड़ा कॉशन रखिए, वेट कीजिए, उसके बाद आपका वास्तु कराएंगे। 2 मिनट में पता लग जाता है किसी कुंडली देख के कि वास्तु खराब है कि नहीं। अगर देख के वास्तु को पता लग जाता है? बहुत आसान है। अगर किसी की कुंडली में कोई कह रहा है कि मेरा प्रॉब्लम चल रही है, मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, मैंने कुंडली देखी और कुंडली बिल्कुल जबरदस्त है, कुंडली में बहुत अच्छी दिशाएं चल रही हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर पीरियड सही होना चाहिए, तो 100 नहीं 1000% उसका वास्तु खराब है। अच्छा, बहुत आसान है, इतना आसान है, रिलेटेबल है। लेकिन कंटेंट लोगों को समझ कब आता है? जब जिसको ये तीनों विद्याएं समझ आती होंगी। अगर किसी वास्तु के पास चले जाएंगे, वास्तु आचार्य या वास्तु कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, वो तो सीधा यही बोलेगा ना भाई चलो वास्तु कर देते हैं, कर देते हैं। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को मना किया हुआ है कि आपको वास्तु की जरूरत नहीं है, आप 1 साल वेट कीजिए, आपकी दशा खराब चल रही है, आपकी राहु की दशा खराब चल रही है, अननेसेसरी फिर आप बोलेंगे मेरा वास्तु खराब, वास्तु भी रिजल्ट नहीं देगा, उससे मेरा लॉस भी है। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं ना कि अगर वास्तु को ठीक कर लिया जाए तो आपकी ग्रहों की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन 100% नहीं किया। जो दशा है शनि की अगर खराब अब दशा चल रही है, आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको पेशेंस शो करना पड़ेगा। कुछ उपाय से आपका वो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे चमत्कार हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। तो ईमानदार वास्तु कंसल्टेंट के पास अगर जाएंगे, उनको तीनों विद्याएं आती होंगी, तो वो ईमानदारी से कह देगा कि आपको वास्तु की भी जरूरत नहीं है, आपको 1 साल वेट करना है।
अच्छा और दूसरा और मिथ डिकोड कर दूंगा। हाँ। अब कहेंगे कि लोग हम वास्तु ही ना कराएं। भाई अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं, हाँ। प्लान कर रहे हैं, तो वास्तु मैंडेटरी है, तो कराना ही चाहिए, तब तो मतलब कराना ही अगर चाहिए। आपको अच्छे सबसे रिजल्ट रियल चाहिए टाइम आपका तो। वास्तु कराने का वो है जब आप नया घर बनाने का प्लान करो, बनाने का प्लान कर रहे हो बस। मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे वास्तु भी लाइंड अप हैं जिन्होंने मुझे पैसे दे दिए हैं, अपॉइंटमेंट ले लिए कि अब मैं घर बनाऊंगा। पहले वो मेरे को नक्शा देते हैं कि ये फेसिंग मेरे लिए अच्छी है मेरी कुंडली के हिसाब से, देन फिर मैं कहता हूं कि 4 महीने बाद 3 महीने बाद जब आप सब कुछ डिसाइड कर लें तो अपने आर्किटेक्ट को उस वक्त बुलाइएगा, वो साथ रहेगा, उसके बाद हम एक साथ बैठ के एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको टाइप दूंगा। अच्छा, इस तरीके से वास्तु होता है। तो ये बहुत एक तरह से लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा हालांकि प्रोसेस ऐसा होता नहीं है। है कि कुछ ही दिनों नहीं में नहीं नहीं वास्तु नहीं ठीक हो तो जाए। ये क्वेश्चन के साथ इसलिए मैंने बोला कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले घर बना लेते हैं, फिर सब दिक्कतें आती हैं, फिर वास्तु हाँ, करते हैं। हाँ, आइडियल टाइम आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। देखिए आप सपनों का घर बनाते हैं, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, 1 बिल्कुल। करोड़ खर्च और करते हैं, कहते हैं ना जीवन में एक ही एक ही बार बनता करना है, तो प्लीज वो टाइम मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब 100% कंपलसरी है। जैसे आर्किटेक्ट कंपलसरी है तो वैसे ही वास्तु कंसल्टेंट कंपलसरी है घर बनाने के घर साथ। बनाने उसके बाद तो फिर आप फिर बोलोगे तोड़ फोड़ की विद्या है, ये तो तोड़ के चला गया, फिर गलत एलिगेशन मत लगाइए। अच्छा, ऐसा हो सकता, मान लीजिए अभी Right. जिसके बन चुके हैं, हाँ। ऑलरेडी बने हुए हाँ। हैं, तो उनके घर में जो वास्तु दोष हैं हाँ। उसको निवारण करने के लिए पहले कुंडली आप देखेंगे, उसके बाद उन्हें उपाय बताएंगे। बिल्कुल। और अगर उपाय हैं तो क्या तोड़ फोड़ के उपाय होते हैं, ऐसा? देखिए डिपेंड करता है कौन सा दोष है। अगर कोई ये बोलता है, अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ। हम गुड़गांव गए थे किसी वास्तु में, और वहां पर वास्तु करने में ये पता लगा कि उन्होंने पहले वास्तु करा रखा था। फिर हमारी वीडियोस देखी, समझा, उसके बाद बुलाया, बोले कि हमने वास्तु बहुत अच्छे से कराया हुआ है और रिनोन्ड किसी से कराया हुआ है, हम नाम नहीं लेना चाहते। देखो उन्होंने कहा कि ये वास्तु करा रखा और सारी रेमेडीज कर रखी है। तो फिर मैंने जब वास्तु चेक किया तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था। अच्छा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमारे वास्तु कंसल्टेंट ने इसकी रेमेडी बता रखी है, तो ये वो झूठ है। अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट बता रहा है कि कुछ चीजों के उपाय हैं तो हो सकते हैं, तो पॉसिबल है, कुछ चीजों के कोई उपाय नहीं, तो वहां रूल है तोड़ फोड़ करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सर्जरी। अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को ट्यूमर है तो मैं मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगा, फिर आप झूठ बोल रहे हो। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट उसी कैटेगरी में आता है कि उसकी कोई रेमेडी नहीं है, तो फिर तोड़ फोड़ होगी। फिर चाहे आप ट्रोल कर लो, कुछ भी कह लो, तोड़ फोड़ तो होगी। होगी। अच्छा, जैसे कि क्योंकि टॉयलेट की आपने बात की, तो Right. एक ईस्ट साउथ में भी कहते हैं कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अग्निकोण जहाँ रहता है। देखिए अग्निकोण में टॉयलेट चल जाता है, उसकी अच्छा। रेमेडी चलती है, उसमें रेमेडी की जा सकती है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ऐसा है जिसमें कोई उपाय नहीं। अगर कोई कंसल्टेंट आपको झूठ बोल रहा है कि मैं उपाय कर दूंगा, आपके पैसे बचा लूंगा, तोड़फोड़ नहीं होगी, तो वो झूठ बोल रहा है, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। हेल्थ खराब हो जाएगी। उस घर में ऐसी हेल्थ इश्यूज थे, इतने हेल्थ इश्यूज थे, 20 साल पुराने हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। अच्छा। और वो क्रोनिक हो चुकी। सारे डॉक्टर्स मेदांता से लेके सब लोगों को दिखा दिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आप कितना भी एनर्जी करा लो, आप इंटरनेशनल चले जाओ, तब भी ठीक नहीं होगा। तब भी ठीक नहीं होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीट हटानी है, दैट्स इट। तोड़ फोड़ नहीं करनी है। आप उसको बाथरूम यूज कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को। टॉयलेट हटा दीजिए। टॉयलेट हटाए। ओके। Right. मतलब तो उसको भैया तोड़फोड़ थोड़ी बहुत चलेगी, चलेगी। लेकिन अगर है पॉसिबल है तो हमें कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आई बिलीव इन वास्तु। तो वास्तु आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, इस चीज़ को हम और आज डीपली समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम नंबर की भी बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी की भी, तीनों चीजों के बारे में बात तो नंबर में क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका नंबर उसकी लाइफ में अच्छा नहीं है, तो फिर कैसे बैलेंस करेगा व्यक्ति? इम्पैक्ट किसका ज्यादा पड़ रहा है, ग्रह का या उसके नंबर का? देखिए सबसे सर्वोच्च जो है ना वो कुंडली है, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे सर्वोच्च, वो ब्लूप्रिंट है। हमारे प्रारब्ध, हमारा संचित कर्म, हमारा क्रियामान कर्म जो अभी चल रहा है, इस सारे कर्मों को मिलाकर हमारी कुंडली बनती है। मतलब हमारा भाग्य है ना, हम कहाँ जन्म लेंगे। हम किसी गरीब घर में ही पैदा हो सकते थे, हम किसी ऐसे घर में पैदा हो सकते थे जहां पर चोरी चकारी है या फिर टेररिज्म है। हमारा कर्म ऐसा अच्छा था कि हमने अच्छे घर में जन्म लिया, जहां हमें खाना पीना सब कुछ एजुकेशन मिली, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। न्यूमरोलॉजी जो अंक है ना, उसमें सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आ गई, उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अंक आपकी लाइफ में आते हैं वो आपको ऊर्जा देते हैं। आपका मोबाइल नंबर है ना, आपका गाड़ी का नंबर है ना, आप बहुत सारे अंक हैं, कोई भी गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, कोई भी नंबर है, वो ऊर्जा देंगे। वो ऊर्जा आपकी मनोस्थिति को बदल देती है, आपको एक्टिवेशन देती है, आपकी ताकत बनती है, और वो आपके एक्शन ओरिएंट कर देती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा कर्म बना है, मेरी कुंडली में सब कुछ है, लेकिन मेरे नंबर्स क्या मुझे पुल आउट कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं? वो मेरे को ऊर्जा दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैंने कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं ले लिए जो मेरी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देते हैं। मेरे पास ताकत है, मेरे पास पोटेंशियल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जिनकी में ह्यूज पोटेंशियल है। अब लोग क्या करते हैं ना, मैं वो एग्जांपल देता हूँ श्रेया जी। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या कहते हैं, अपने पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। लेट्स से कोई कहता है, मैं कहता हूँ आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपको तो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो ये दुबई का एग्जांपल है।
तो एक रिया नाम की लड़की थी, तो वो कहते कि बहुत, तो मैंने बोला आपकी कुंडली अच्छी है, यू आर अर्निंग गुड, आपके पास गाड़ी बड़ी है। नहीं सर, फिर आपको कुंडली देखने नहीं आती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कैसे परेशान हूँ? मैं 8 साल से एक प्रमोशन का वेट कर रही हूँ। मैंने कुंडली ये नहीं बताती कि आप 100 करोड़ कमाओगे, 200 करोड़ कमाओगे, मतलब वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन से आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि भाई मतलब कि मेरी कुंडली खराब है। नो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, अगर अर्जुन तेंदुलकर को जानते हो आप, सचिन तेंदुलकर का बेटा है, अगर उसकी कुंडली देखी जाए तो आपको क्या लगेगा? खराब होगी, दुनिया की नजर में खराब होगी। लेकिन क्यों खराब होगी? भाई वो अच्छे घर में जन्म लिया है ना, सब कुछ किया है, लेकिन दुनिया की नजर में क्या होगा? उसकी कुंडली बहुत बेकार होगी। क्यों बेकार होगी? भाई उसने सब कुछ अच्छा जन्म लिया, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से हमारी एक्सपेक्टेशन हमें बताती है कि भाई हमारा तो ये प्रॉब्लम है। अब एक्सपेक्टेशन में हम कैसे काम करेंगे? तो फिर हमने उनके नंबर्स चेक किए कि आपके कौन से नंबर्स हैं जो आपको पुल आउट कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि नंबर्स दिक्कत है, आपके नेम नंबर भी दिक्कत है। जैसे श्रेया आपका नाम है तो वो 8 नंबर बन जाता है, आपको भी नेम चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, शायद एक ए ऐड किया हुआ है, तो क्या वो उससे कुछ चेंज है? तो उससे चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, श्रेया गुप्ता लगाते हैं तो 3 बन जाता है ना, तो श्रेया गुप्ता पूरा लगाइएगा। तो इसी प्रकार से जब आप नंबर्स की ऊर्जा को लेते हैं, अपने आसपास की जो नंबर, सब में ऊर्जा है, देखिए नंबर्स में ऊर्जा है, तो फिर आपका व्यवहार बदलता है, एक्टिवेट होते हो आप, एनर्जी आती है। तो उसी प्रकार से ये नंबर्स, ये दिशाएं आपके अंदर एक ऊर्जा क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपका डिसीजन बदल जाता है, और डिसीजन बदल के आपकी सक्सेस आ जाती है, राइट। आई होप समझ आया होगा लोगों को। बिल्कुल, जो एनर्जी हम उसको बदलने के लिए, जैसे कि हमने अब मान लीजिए आपके साथ में, आपके घर में ही वो नंबर्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारी माँ है, पति है, बच्चा है, ये सब नंबर लेकर हमारे आसपास एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे पति का 8 नंबर है, तो मैं उनसे कैसे, मेरा नंबर है 1, जो मेरी मूलांक है, तो अब 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला कैसे साथ में रह रहा है? ये देखिए, ये बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये देखो, जिनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती है ना, उनकी दुकान चल रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, न्यूमरोलॉजी आती है 2 महीने। इसमें फिर कुंडली भी जुड़ जाती होगी ना? बहुत ज्यादा कुंडली का रोल है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है मैंने बताया, सिर्फ एक एनर्जी है, प्रेडिक्शन नहीं है, भाग्य नहीं है। उस एनर्जी को यूज कीजिए। अगर आपका मूलांक कोई है, जैसे 2 है, 3 है, तो वो आपके नेचर को बता देता है, आपकी ऊर्जा को बता देता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा, है ना। उसको आप अलाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नंबर्स अलग अलग लेके अपनी लाइफ में लाके। लेकिन जो भाग्य है वो कुंडली है, ठीक है। जिनकी लाइफ में डाइवोर्स हो रहा है, 100% 7th हाउस कुंडली में क्या कहता है, आपकी मैरिज को बताता है। अगर वहां राहु बैठा है, शनि बैठे हैं, तो डिवोर्स नहीं होंगे, दिक्कतें आएंगी। शादियां चल रही हैं लेकिन दिक्कत हो रही होगी, रिलेशनशिप वो बात नहीं होगी। तो सबसे सर्वोपरि है कुंडली। उसके बाद नंबर्स आपकी लाइफ में बता देते हैं कि भाई शादी है, अच्छी चल रही है, लेकिन हमारे डिफरेंसेस होते हैं, समथिंग लाइक दैट। और एक नहीं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ये जो न्यूमरोलॉजी की बेसिस में कह देते हैं ना कि 1 और 8 की कभी बनती नहीं है, ये एक जर्नल क्राइटेरिया। 1 और 8 वाले आज के दिन में अगर आप एक दिन पैदा हो रहे हैं, तो पूरे इंडिया में तकरीबन 65,000 लोग पैदा हो रहे हैं। तो फिर नेचर कैसे सेम हो जाएगा? है ना? सभी का नेचर अलग होगा, डिपेंड ऑन ग्रह। मैं अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी कह रहा हूँ कि उसकी ऊर्जा, उसकी साइंस का इस्तेमाल आपके बिहेवियर पे करता है। कि मैं अगर मैं जैसे मैं जानता हूँ आपका मूलांक क्या होगा, तो मैं आपको जान पाऊंगा कि आपका व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि कुंडली तो आप बताओगे नहीं मेरे को। तो न्यूमरोलॉजी यहाँ हेल्प करती है। अगेंस्ट नहीं हो, कंट्रोल मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ही क्योंकि ग्रहों की अगर हम बात करें, उन्हें कंट्रोल करने की, तो बहुत सारे ऐसे योग होते हैं हमारी कुंडली में, जो कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी कुंडली देखी, उसमें राजयोग है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में संघर्ष चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमें एक्टिवेट करना पड़ता है अपने? नहीं, देखिए, राजयोग होता है ना, हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है ना, उसमें 120 ईयर्स का समय दिया हुआ है। पुराने जमाने में कहीं 2000 साल पहले 120 साल लोग जीते होंगे, तो ऑन एन एवरेज 120 साल का कुंडली का एवरेज होता है। जो दशाएं होती हैं उनका अगर पीरियड निकालेंगे, टोटल करेंगे, तो 120 साल है। अब कुछ दशाएं, जैसे योग है, इंपॉर्टेंट योग है ना, गज केसरी योग है, धन योग है। वो एक पंडित जी के पास गए, आपने बोला अरे आपके तो गज केसरी योग है, धन योग है। तो वो कह रहा भाई सर, आप पंडित जी आप कह तो रहे हो गज केसरी योग है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ स्ट्रगल, मेरी तो नौकरी नहीं लग रही। भाई वो योग या तो बचपन में निकल गया जब उसका कोई काम नहीं था, या योग आएगा 60 साल के बाद। तो अच्छा, पीरियड होता है। तो ये देखिए, ये बहुत ध्यान से देखना होता है। सिर्फ आप पंडित जी की बात पे सुन के करें मेरे योग है, मन में सोच लिया, नहीं। वो योग आते हैं अब जो लकी है, फॉर एग्जांपल जिसकी 30s की 40s की एज में अगर वो योग आ गए, जब स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो वो तो उनकी लाइफ में सक्सेस आ जाती है। तभी लाइफ में सक्सेस आती है लोगों की। कि कैसे कुछ लोग कम काम करके, थोड़ी मेहनत करके सक्सेसफुल हो गए, और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी घिस रहे हैं। बॉलीवुड में कितने एक्टर्स हैं जिनको जानते हो आपकी, क्या खतरनाक एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मिल पा रही। और कुछ ऐसे हैं जिनको कोई एक्टिंग का ABCD नहीं आता। एग्जांपल के लिए नाम ले लेते हैं, तृप्ति डिमरी है ना, कि नहीं आता है, फिर लोग जानते हैं ना, भाई ये कैमरे वाले भाई साहब इसको जानते होंगे। लेकिन ये है आपका योग। अब योग कब आएगा? अब निकल गया, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए रेमेडी काम करनी पड़ती है। वो योग एक्टिवेट करने के लिए आपको काम करना पड़ता है।
अच्छा, तो क्या हो सकता है? एक जैसे कि एग्जाम्पल कर गज सकते केसरी हैं। योग है हाँ। है ना। गज केसरी योग कैसे बनता है? जब चौथे घर से डिस्टेंस होता है चंद्रमा और जुपिटर का, तो गज केसरी योग बन जाता है। अब गज केसरी योग नहीं है तो उसकी उत्पत्ति करिए। कैसे करेंगे भाई? गज केसरी का मतलब क्या है? केसर का मतलब है केसरी, है ना, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, जो रोज कर सकते हैं और अपना गज केसरी योग एक्टिवेट कर सकते हैं। ये उनके लिए भी करेगा, अगर किसी को पता लग चुका है पंडित जी ने बताया है मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, तो उनके लिए तो ज्यादा काम करेगा। अगर आपके में योग नहीं है तो भी कुछ परसेंट काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक पानी की बोतल लेनी है, रोज कर सकते हैं वो, उसमें पानी डालिए। जो पानी जो है ना चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अब ठीक है, उसमें डालिए थोड़े से केसर के पेटल्स। अब बन गया गज केसरी योग। जुपिटर और आपका चंद्रमा जब एक साथ हो गया, उसको आपको सिप सिप करके रोज पानी पीना है। अच्छा, अब आपका गज केसरी योग एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप इसको लगातार करेंगे। अच्छा। एक छोटा सा उपाय बस। अब जैसे दूसरा धन योग है। धन योग कैसे बनता है? जब लग्न का कनेक्शन 9th हाउस से बन जाता है, भाग्य से जुड़ जाता है। तो वो कैसे बनेगा? भाग्य क्या बताता है? आपके जो ट्रैवल्स, धार्मिक ट्रैवल्स, लग्न। तो इसीलिए आपको क्या करना है? गंगा स्नान कीजिए, वहां जाके लोगों की सेवा कीजिए, किसी धार्मिक यात्रा में जाकर वहां पर लोगों की हेल्प कीजिए। तो बन गया आपका धन योग। भाग्य से लग्न जुड़ गया। लग्न मतलब मैं अब कहाँ जा रहा हूँ? ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं अब जाके कहाँ कर रहा हूँ? धार्मिक यात्राओं पे कर रहा हूँ, है ना। जब लग्न मतलब लग्न का और भाग्य कनेक्शन होता है, तब बनता है धन योग। आपने खुद क्रिएट कर दिया। आप जानबूझ के लोग ट्रैवल कर रहे हो कहाँ पर? स्पिरिचुअल जगहों पर, और वहां जाके लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा एक्टिवेट। ओके, ये इस तो तरीके से मतलब मेरे लिए भी बड़ा काम का है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे जाना चाहिए और वहां पर हेल्प करनी और चाहिए। वहाँ हेल्प करनी चाहिए लोगों की। बिल्कुल। हेल्प तो हालांकि हर जगह जहाँ भी मौका मिले कोशिश वहाँ कीजिए। help मतलब करने ये के लिए। बेसिकली कुंडली प्रेफर्ड उपाय है। अगर किसी की कुंडली में धन योग है, एक्टिवेट पता नहीं भगवान जाने कब होगा, जो कि उसकी दशाएं आएंगी भाई, उस प्लेनेट की दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तभी तो एक्टिवेट होगा। नहीं हो रहा है तो भाई फिर ये काम करो। ऐसे भी एक्टिवेट किया जा सकता है। करते अच्छा, ऐसा कई बार होता है, लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे होते हैं, फिर भी बार बार उन्हें बैक पुश हो जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है और उसको ठीक किया जा सकता है? सिर्फ एक प्लेनेट है जो सबको सब जानते हैं, वो है शनि। अब शनि महाराज का प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो न्यायप्रिय है ना। वो एक तरह से जज है, स्ट्रिक्ट जज, हेडमास्टर है, और साथ साथ स्लो भी है। अब काल पुरुष की कुंडली मैंने आपको बताया 120 साल ही है। हमारे पास समय कम है, 120 साल तो काल पुरुष की कुंडली में। हमारी एवरेज एक्सपेक्टेंसी लाइफ कितनी है? अगर कोई हेल्दी है, एनसीआर में फिट है, तो 65 साल भी जी गया, 70 जी गया, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और शनि का आपका प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा नहीं है। लेट्स से आपको टफ जज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए शनि की वजह से ऐसा होता है। तो शनि के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को भी लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो उनके रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। शनि इनको देंगे। शनि क्या चेक कर रहे हैं? आपका व्यवहार, आपका बेसिक नेचर, आपके फंडामेंटल्स, आप कितनी मेहनत करते हो। तो 40-45 के बाद आपका राजयोग एक्टिवेट होता है, शनि आपको देते हैं। डिपेंड अपॉन द शनि की प्लेसमेंट, 10th हाउस में है या फिर आपके 4th हाउस में है, जहां सीधा आपको दृष्टि डाल रहे हैं आपके कर्म स्थान को, तो आपको शनि देंगे। लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा ही खराब है, लेट्स से कि आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं दे रहे, तो शनि का उपाय करना जरूरी है। तो शनि का उपाय करना कौन सा चाहिए? सबसे आसान उपाय, सबसे पहले इजी, और क्या है? भाव। आपका भाव बहुत जरूरी है और कर्म बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले भाव। शनि को ये नहीं चाहिए कि मुझे तेल चढ़ा दो 1 लीटर 2 लीटर, नहीं। शनि को कोई सब करते हैं, लेकिन शनि देव ऐसे ग्रह हैं, ऐसे भगवान हैं जो ये लल्लो चप्पो से खुश नहीं होते, ठीक है। तो उनको लिए खुश करने के लिए क्या है? अपने घर के आसपास कोई ब्लाइंड सेंटर देख लीजिए, अंधों का जो जगह है वहां देख लीजिए, और आप उनको खाना खिलाइए वहां जाकर, और उस भाव से खिलाइए जैसे कि आप सच में सेवा करना चाहते हैं। उपाय के तौर पे नहीं कि पंडित जी ने बोला है तो मैं जाके खिला देता हूँ, या फिर कोई ऐसे किसी को भेज देता हूँ, बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी मेहनत से खुद पका कर खिलाएंगे तो ये और शक्तिशाली हो जाएगा उपाय। रादर देन मैं खरीद के खिला देता हूँ, वो भी काम करेगा। आपका भाव देखा जा रहा है। लेकिन शनि क्या देखते हैं? वही बात है, इंटेंट और मेहनत दोनों देखेंगे। तो अगर आपने अपने हाथ से खाना बनाया, कोई भी दिन चूज कर लीजिए, शनिवार, ये शनिवार वाला कोई टोटका नहीं कि शनिवार के शनिवार, कभी भी कर लीजिए, लेकिन वो भाव सही है, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपका प्रारब्ध संचित सब ठीक हो जाएगा। भाव का होना तो वाकई बहुत जरूरी है। बिना भाव के नहीं कर पाओगे आप उपाय करने के लिए सिर्फ जा रहे हो और दान देकर आ रहे हो या किसी को खाना दे आ रहे हो, ऐसा उपायों से कुछ नहीं होगा जब तक आपके इंटरनल, आपकी आत्मा से आपको नहीं लग रहा है कि आपको किसी की मदद ही करनी चाहिए। और ऐसा ही होता है, शायद बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता उपायों से क्या होगा, लेकिन वो लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके जीवन में उसका प्रभाव भी देखने को। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा श्रेया जी, ये आप ही की फेटर्निटी के लोग हैं जो उपाय पूछ पूछ के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं। उपाय काम करते हैं,
लेकिन हमारा प्रयास ये है ना कि हम उपाय इसलिए बताना चाहते हैं कि लोगों का कार्मिक ठीक हो। लेकिन हमारा उपाय बताइए, basic लेकिन उपाय ये है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की है, वास्तु कंसल्टेंट की, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉडकास्ट लेने वालों की भी है कि वो भी बताएं, बार बार इम्फेसिस करें, रिइंफोर्स करें कि भाई कर्म बहुत ज्यादा कर्म जरूरी बहुत है। जरूरी बिना है। कर्म के तो कुछ होगा बिल्कुल नहीं। नहीं, सही कर्म बात। अगर आपने कर लिया, उसमें आपने अपने धर्म को जोड़ लिया और उस पर कर्म जोड़कर आपका भाव सही हो गया, मैं आपको निश्चित तौर पर कह देता हूँ कि कर्म आपको हेल्प करेगा, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और यही बात हम बार बार, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पॉडकास्ट या तो डिवाइन रहते हैं या तो कार्मिक होते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि आप जब तक अपना कर्म ठीक नहीं करोगे, कोई उपाय आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और डेफिनेटली जो आज आपको मिल रहा है वो भी आपका पीछे का बोया हुआ है, जो आज आकर आप काट रहे हैं। और इसी बात से लोग परेशान होते रहते हैं, हालांकि किसी को नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया या लास्ट बर्थ हम क्या करके आए जो हमें आज ये सब कुछ मिला। अच्छा, ऐसे ही एक होता है कि कुछ कुंडली के ऐसे ग्रह भी रहते हैं जो ऑटोमेटिक आपको प्रारब्ध से ही मिलते हैं, कुंडली बनती ही प्रारब्ध से है। एग्जैक्टली। तो उन ग्रहों को चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कुछ हद तक किया जा सकता है। राहु पंचम में है जैसे, तो राहु पंचम में जिसको मिलता है, समझ लीजिए कि उसने कुछ ना कुछ किसी का दिल दुखाया है। अक्सर राहु पंचम में मैंने देखा उनके ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, मैरिजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चों के होने में भी दिक्कत आ जाती है। तो उनको समझ नहीं आता ऐसा मैंने क्या किया। तो मैं उनको कहता हूं कि आपने कुछ नहीं करा, इस जन्म में कुछ नहीं करा, पिछले जन्म में जो आपके साथ हो रहा है, अभी जो आपके साथ हो रहा है, वो पिछले जन्म में आपने किया है। जिसको भी राहु इन द 5th हाउस मिलता है, उसने कहीं ना कहीं लोगों का दिल तोड़ा है, उन्होंने मतलब चीटिंग करी है, इसी वजह से मिलता है। तो ये बात एस्ट्रोलॉजर अगर समझा पाता है बिना कि सीधा उपाय देके कि उपाय कर लो, ऐसा नहीं होता। तो वो जब आप रियलाइज करोगे, आप अपनी चीजों के लिए माफी मांगोगे, आप थोड़ा मेडिटेट करोगे और फिर उसके बाद आप चैंट करोगे, जो मैं आपको उपाय बताता हूँ कि भाई राहु के मंत्र चैंट कर लीजिए या राहु के ये उपाय कर लीजिए, तो वो काम करेंगे। अच्छा, वास्तु का ध्यान हमें पूजा पाठ में विशेष तौर से रखने की आवश्यकता होती है। और इसके जैसे पूजा है, अगर घर में पूजा स्थली पहली बात तो वास्तु के हिसाब से हमें बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर को यहाँ भी रखो वहाँ भी एनर्जी तो उसकी सेम ही क्रिएट होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वास्तु का जो प्रिंसिपल है ना, वो दिशाओं पे काम करता है। दिशाएं, हर दिशा का को एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहता है ना, दशा और दिशा बदल लो, आपका समय सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो एक 12 घर हैं, 9 इन प्लैनेट्स हैं, न्यूमरोलॉजी में भी 9 अंक हैं। ऐसे ही जो वास्तु में दिशाएं हैं, और दिशाओं के लिए एक एक करके प्लैनेट्स बनाए गए हैं, एसोसिएटेड है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति है, ईस्ट में सूर्यदेव हैं, साउथ ईस्ट है तो माता लक्ष्मी है। तो हर जगह की एक जगह दिशा दी गई थी। और हमारे जो वैदिक वास्तु में, पुराने इसमें जो बनाया गया प्रिंसिपल, एक बनाया गया कि कहाँ पर होना चाहिए मंदिर, किस तरह के, तो वो 2 ही दिशाएं थी। कि बाकी जगहों पर कुछ कर्म दिए गए। जैसे कि अगर आज तो मॉडर्न सोसाइटी हो गई है कि हम बेडरूम भी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं था, टॉयलेट भी नहीं था। टॉयलेट तो आज भी वैदिक वास्तु में है नहीं, रूल नहीं है। लेकिन मंदिर जो था ना, वो कहीं से है ही नहीं रूल में कि घर के अंदर होना चाहिए। अगर आप वैदिक, पढ़ी भी थी इस चीज तो अब मंदिर देखिए, अब बोलेंगे कि कुछ वास्तु कंसल्टेंट बोलेंगे मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ बोलेंगे कि मंदिर होना चाहिए। देखिए, टॉयलेट भी तो नहीं होना चाहिए, टॉयलेट है ना, लेकिन हमने कुछ दिशाएं देखी एग्जाम्पल के तौर पे, जिनको समझ नहीं आ रहा, बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। कुछ दिशाएं थी जो नेगेटिव थी, ठीक है ना, तो उनको हमने अलाइंड कर दिया टॉयलेट के लिए, कि ये थोड़ी नेगेटिव है ना, जो एक्सपेंडिचर का जोन है, डिप्रेशन का जोन है, एंग्जाइटी का जोन है, तो उनको भैया टॉयलेट दे दो। सिमिलरली कुछ ऐसे जोन थे जहां मेडिटेशन होती थी, जहां इच्छा पूर्ति जागृत होती थी, जिन दिशाओं को यूज किया जाता था, तो वहां हमने कहा वहां मंदिर बना दीजिए, वो बेटर है। मंदिर का कोई प्रावधान नहीं है आपके घर के अंदर, लेकिन फिर है, अब आपको बनाना है भाई, वो आपकी श्रद्धा है, तो वो 2 दिशाएं दे दी गई हैं, वो है वेस्ट और दूसरी नॉर्थ ईस्ट। इसी में आकर वही वाली बात ना, मेडिटेशन की वो एक डायरेक्शन है, तो आप वहाँ बैठकर आप मेडिटेट करोगे। मंदिर तो देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं वास्तु देखो पूरी ग्रंथों को पढ़ूं, तो वास्तु में ये मंदिर को दूर बताया गया था। क्योंकि मंदिर को दूर क्यों बताया गया था? देखिए, मंदिर उस समय ना, उसमें त्योहार मनाए जाते थे, बहुत तरह के लोग आया करते थे, अपनी इच्छाएं लेकर आते थे, कुछ दुखी होते थे, वो एनर्जी कैरी करते थे, ठीक है, वो एनर्जी कैरी करते थे, वो एनर्जी फिर अफेक्ट करती थी आपको, है ना, कि इसीलिए कहते थे कि घर से क्यों, आजकल कोई एक रील चल रही है, वो कह रहे हैं कि घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए, वो भी लोग डर जा रहे हैं। आजकल बहुत सारे क्लाइंट फोन कर रहे हैं, सर मेरे घर के आसपास मंदिर है। मैंने कहा देखो, मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ, विथ क्लियर कर रहा हूँ, वो पुराने जमाने में मंदिरों में ही सब कुछ होता था, सारे त्योहार सेलिब्रेट होते थे, ढोल निगाड़े बजते थे, सब अपनी इच्छाएं लेकर आते थे, दुखी होके आते थे। अब वो हिसाब किताब नहीं है। अगर किसी कॉमर्शियल मंदिर के आसपास आपका घर बन रहा है, तो फिर बचिए, क्योंकि वहां शोर शराबा होगा। अगर कोई छोटा सा मंदिर है, साइलेंट है, शांत है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, वो आप कर सकते हो। अच्छा, घर में इसी बात पे कई लोगों की शिकायत रहती है, और मैंने अपने जनरल कंसल्ट उसमें भी देखा है लोगों के बीच में कि बहुत समय से पैसा कमाते हैं,
लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। तो उसका रीजन ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में बैठे हुए, या वास्तु के कारण ऐसा होता है, या न्यूमरोलॉजी हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होती है? देखिए सबसे बड़ा तो देखिए आपके ग्रह बता देते हैं कि कौन सा फेज है। जैसे मैंने बोला मेरा ऐसा काम क्या है कि मैं पहले कुंडली देख के बता लूंगा कि आपकी कुंडली में अभी सिचुएशन कैसी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है। उसके बाद भी अगर कोई सिचुएशन सही दिख रही है कि भाई कुंडली में तो अच्छा पैसा है, कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसमें शुक्र की दशा चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, फिर भी वो बहुत परेशान थे। तो फिर मैंने उनको 100% बोला कि आप अपना वास्तु चेक करा लीजिए। तो कौन सा वास्तु दोष हो सकता है? पहले कुंडली में टिक लग गया, कुंडली में ओके है, सब कुछ बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट आता है, फिर चेक करते हैं कि वास्तु तो नहीं खराब है। फिर 100% देखिए अब डिपेंड करता है कि क्या खर्चे आ रहे हैं। वास्तु में भी अलग अलग सेगमेंट है। अगर आपके कोई बिजनेस चल रहा है और आपकी पेमेंट वापस नहीं आती है, लेट्स से कि मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ और साइकिल नहीं घूम रहा है, जिसको पैसे दिए हैं वो वापस नहीं करे, तभी तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना, कुछ आगे बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है क्लाइंट, तो 100% साउथ ईस्ट आपका खराब है, अग्नि कोण में दिक्कत है। अच्छा। हाँ, अगर वहां काला कलर कर रखा है, शीशा लगा रखा है, या फिर कोई वास्तु दोष है, टॉयलेट है, तो आपकी पेमेंट्स अटक जाएंगी। वो डिपेंड करता है वेरिएशन पे। सिर्फ काला कलर कर रखा है तो पेमेंट अटकेंगी, टॉयलेट ही बना दिया तो पेमेंट मर जाएंगी। अच्छा। तो इस तरीके से वेरिएशन हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें काम करती हैं। फिर उसके बाद पूरा ही अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो 100% नहीं 1000% साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में कोई ना कोई वास्तु दोष है। वास्तु दोष है। अच्छा, वो दोष क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं बहुत से लोग, उस दिशा में बालकनी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए साउथ वेस्ट क्या है, जैसे नॉर्थ ईस्ट मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। जो लोग वास्तु कंसल्टेंट इग्नोर कर रहे हैं। साउथ वेस्ट में मंदिर, साउथ वेस्ट में कोई वास्तु दोष, साउथ वेस्ट का टॉयलेट है ना, आपकी पूरी नींव हिला देगा। बाकी चीजें तो बाकी जगह जो है वो कोई स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे पेमेंट का इशू या कुछ है, यहाँ तो पूरा डाइवोर्स की सिचुएशन आ जाती है। अच्छा। घर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब पैसा भी होगा, हेल्थ भी खराब, सब कुछ खराब हो जाएगा। साउथ वेस्ट का वास्तु दोष इतना खराब है, पितरों का जोन माना जाता है, तो पितृ दोष लग जाता है एक तरीके से। अच्छा। तो इसीलिए साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट, अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई वो बालकनी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ। हमारी जो वास्तु की कॉस्मिक एनर्जीज है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करती हैं, है ना, यूनिवर्स की एनर्जीज हैं। इसलिए कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा खुला रखें, ओपन रखें। वो एनर्जी आती है ब्रह्म स्थान पे, आती है सेंटर ऑफ द हाउस, नीचे जाती है साउथ वेस्ट में, वहां से टकरा के फिर वापस जाती है ब्रह्म स्थान में, फिर क्लॉक वाइज घूमती है पूरे घर में, है ना, तब जाकर एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर कोई वास्तु दोष है ऊपर नीचे तो वो एनर्जी उल्टा घूमने लग जाएगी, जिसकी वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साउथ वेस्ट से टकरा कर वापस क्यों आती है? क्योंकि साउथ वेस्ट बंद रखना चाहिए, है ना। अब आया क्वेश्चन का आंसर। अच्छा। ठीक है, तो जितना साउथ वेस्ट बंद रहेगा उतना बेटर है। अगर आपके खुला है, बालकनियां हैं, तो उसे पर्दे लगा के रखिए, ढक के रखिए, सो दैट वो एनर्जी निकल ना जाए। ओके, अगर है तो इसका ये सोल्यूशन भी रहेगा। और इस बात को समझने की वाली बात है कि वहां से टकरा के एनर्जी आगे बढ़ सके, उसके लिए वहां पर बालकनी नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना होगा। अच्छा, इसी बात पे अगर सर किसी के घर में बरकत नहीं हो रही, जैसे कि मैंने कहा कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो क्या उपाय कर सकते हैं कि पैसा टिका रहे, और किस चीज को ध्यान में रखते हैं? देखिए सबसे पहले बरकत का है, अगर देखिए बरकत का क्या है कि खर्चे ना हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो खर्चे के लिए मैं बेमतलब खर्चे ना हो, तो पहले तो वो पेमेंट जो है ना कि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी का रूप आए, टिके, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, तो आपने साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करिए जितना हो सकता है। वहां पर ना हमें साउथ ईस्ट में ज्वाला नहीं चाहिए, अग्नि ही चाहिए। तो लोग, मैंने एक गलती क्या करते हैं, लोग मैंने देखा है साउथ ईस्ट में लाल रंग तो पूरा लाल रंग कर दिया। मैं वो कहता हूँ आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस चक्कर में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके घर में। अच्छा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने का उपाय क्या है? आप लीजिए एक लाल कपड़ा, ठीक है, अब रेड कपड़े में आपको रखना है एक पायरेट आता है जो मनी को करता है। तो आपको साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ठीक है, लाल कपड़ा लीजिए, उसमें रखिए पायरेट, है ना, और उसमें आपको तुलसी के पत्ते, है ना, और उसकी जड़ वो रखिए, वो बांध कर पोटली बांध के साउथ ईस्ट में रखिए, और हर रोज रात को साउथ ईस्ट में दिया जलाइए। तो आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट रहेगा, रादर देन कि पूरा कलर कर दिया, लाल कर दिया, तो वो ज्वाला हो जाएगी, वो एंगर इश्यूज क्रिएट कर देंगे। अग्नि है ना, अग्नि भड़केगी तो रिश्तों में भी अग्नि आ जाएगी। तो रात को साउथ ईस्ट में अगर आपने दिया जलाते हैं तो आपकी जो अग्नि है ना, कैश को रिप्रेजेंट करती है, लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, उधर ही साइड में ऐसे भी कहते हैं अग्नि कोण में अगर किचन है तो अग्नि कोण में ही बनाना चाहिए। हाँ, तो जो अग्नि है वही है ना, अग्नि, और उसी में अगर आप दिए भी जलाएंगे, इसीलिए कहते आए हैं कि हम देखते हैं कि अपने अन्नपूर्णा का स्थान है, तो वहां पर एक दिया जरूर लगाना चाहिए रात को सोते टाइम, जब आप किचन पूरा साफ कर दो, साउथ ईस्ट एक्टिवेट रहेगा, वहां पे वो एक्टिवेट। अच्छा, साउथ में ही लेकिन दिया जलाने को ये भी कहते हैं कि अगर आप साउथ में शायद अगर हम जलाएंगे तब पितृ एक्टिवेट हो जाते हैं। वो साउथ वेस्ट का जोन है नृत्य। अच्छा, साउथ वेस्ट में अगर आप करेंगे तो फिर आप पितृ को भी जागृत कर देंगे। उसके लिए अलग उपाय है, वो आप कुछ अलग पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, उसके लिए अलग रेमेडी है।
है। बिल्कुल, हम वहाँ तक भी पहुंचेंगे हाँ, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पितृदोष से बिल्कुल। बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं। Done। लेकिन अभी क्योंकि हमने धन की बात की तो ये अगर उपाय करते हैं तो टिकना शुरू हो जाएगा। पैसा इसके टिकेगा। अलावा ही ऐसा भी कहते हैं कि जो धन का रखने का स्थान है हाँ। वो कहाँ होना चाहिए घर के सबसे अच्छा अंदर? स्थान मैं आपको बताता हूँ, वो भी अलग अलग है कि आपको धन कैसा रखना है। एक होता है कि मैं धन को सिर्फ रखता हूँ, मैं निकालता नहीं हूँ। एक अच्छा। है कि धन मैं यूज करता हूँ और मेरे रेगुलर इनटेक और आउटटेक होता रहता है, मैं निकालता रहता हूँ। तो दो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें दोनों चीजों को इस्तेमाल करना है। तो मैं बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ। घर का जो साउथ वेस्ट है वहां आपको तिजोरी रखनी चाहिए जिसको आप हिलाते नहीं हो। ओके। जैसे बस पैसा आ रहा है, डल रहा है, दैट्स इट। वो साउथ वेस्ट में रखिए, उसका जो मुख है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। अब दूसरा उपाय कि भाई उपाय भी तो करने हैं जो आपकी इच्छा पूर्ति बढ़ा दे, मैनिफेस्टेशन कर दे, तो वो है वेस्ट की डायरेक्शन। तो ओके। आप वहां पे गुल्लक रख सकते हैं, अच्छा। मिट्टी का गुल्लक, बच्चों का गुल्लक, जिसमें आप रोज सिक्के डाल रहे हैं ना, तो इच्छा पूर्ति जो भी चीज वेस्ट में रख देंगे ना तो पैसे डबल हो जाते हैं। डबल कोई हो भी चीज जाएगा। डबल हो जाएगी। वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन है, तो मेक श्योर वहां जूते ना हो, क्लटर्ड ना हो, क्योंकि शनि का भी रूप है। सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि शनि की भी जगह है और इच्छा पूर्ति की भी डायरेक्शन है। तो जो भी चीज रख देंगे, पैसे रख देंगे तो पैसे डबल हो जाएंगे। अब खुले में तो पैसे रख नहीं सकते, तो इसलिए एज अ सिंबल अगर आपने वहां पर गुल्लक रख दिए और वहां पर रोज पैसे डल रहे हैं तो वो आपके डबल होना शुरू हो जाएंगे। वाह, तो ये वेस्ट का जो डायरेक्शन है इसको क्लियर। अच्छा, घर में कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्शन हम कैसे चूज करें, अपने रूम के अकॉर्डिंग हमें रखना चाहिए या अपने घर के अकॉर्डिंग ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर अगर हमारा जो स्थान आ रहा है बेस्ट आएगा तो वहां पर हमें ये रखना चाहिए, या अपने कमरे में अगर मान लीजिए, क्योंकि व्यक्ति तो अपने कमरे में अलमारी रखेगा ना, बिल्कुल। वहां पर ही धन देखिए रखेगा। दो नियम होते हैं। सबसे पहले सिंपल है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, हाँ। ये आपका घर का शेप है, हाँ। आप सेंटर पे खड़े हो जाइए, हाँ। आप फिर अपनी कंपास खोलिए, ठीक तो है। अलग अलग 0 डिग्री तो होगा नॉर्थ, 180 डिग्री साउथ होगा, है ना, ऐसे ही होगा 90 डिग्री ईस्ट होगा, है ना, तो ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा दिशा निकल, आपको घर के सेंटर से दिखनी है। ठीक है। घर के सेंटर से जो वॉल आ जाएगी, लेट्स से एक स्क्वायर है, आप घर के सेंटर में खड़े हो गए, आपने देखा कि वेस्ट इस तरफ आ रहा है, तो ये जगह जोन यहाँ से लेके यहाँ जोन, ये सारा वेस्ट है। बेस्ट है। आप वेस्ट में आप कुछ भी प्लेस कर दीजिए। ऐसे ही साउथ ईस्ट, क्यों लोगों को दिशाओं में दिक्कत क्या होती है समझने में, कि वो लगता है कि ये साउथ ईस्ट है, मान लिया ये मैंने साउथ ईस्ट से कोना है, कोना नहीं है, वो एक पूरा जोन है, यहाँ से निकल के जा रहा है। उस कोने में हो सकता है कि एक तरफ आपने किचन बना दी लेकिन गलती कर दी, उसके पीछे आपने टॉयलेट बना दिया। तो आप कहेंगे भाई मेरे घर में तो साउथ ईस्ट में किचन है, लेकिन आपने अब ये नहीं देखा कि उस जोन में आगे जाकर टॉयलेट भी है। तो ये ध्यान रखना है डिग्री, और थोड़ा इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। 1-2 वीडियोस देखिए, कुछ कोर्स कर लीजिए, बहुत सारे कोर्स करा रहे हैं 90 रुपए में 3 दिन में, उसमें ही क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो ये हालांकि खुद को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत होता जरूरी है, है। क्योंकि आप किसी को अगर आप जान रहे हो उसके बारे में खुद अगर नॉलेज होगी तो आप कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं तो खुद क्वेश्चन कहता हूँ नहीं कि कर आपको मेरे पाओगे। पास आने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप 2-3 महीने में या 2-3 दिन में भी क्रैश कोर्स लोग करा रहे हैं कि मैं 3 दिन में वास्तु दिखा दूंगा, हालांकि वास्तु ना आए लेकिन आपको डिग्री दिशाएं दिखना आ जाए, देखना आ जाएगा, बिल्कुल। कुछ कुछ बेसिक तो समझ बेसिक में आ आने जाएगा, लग जाएगा, और बेसिक आ बेसिक भी आता है तो वो आपके लिए बहुत फायदा करता है। बिल्कुल। कि मैंने अपने फादर से देखा है, उन्हें इस चीज का शौक रहा था। हाँ। तो उन्होंने जब अपना घर बनाया तो हर एक चीज उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग, हम छोटे थे, हम ये देख रहे थे कि क्या करते हैं, क्या समझ रहे थे, बिल्कुल। तभी से इंटरेस्ट जो था अपने अंदर था, क्योंकि माँ बहुत स्पिरिचुअल है, पापा वास्तु से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अंदर आई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो पता है, लेकिन फिर भी मिसकंफ्यूजन रहता है, तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का नहीं, मैं होना वही कहता हूँ, बहुत एक्सपर्ट जरूरी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला किसी को वास्तु कराना है तो मैंडेटरी है, नया घर बना रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो फिर ये थोड़ा सा कोर्स सीख लीजिए, कहीं से सीख लीजिए, और उसके बाद छोटे छोटे बदलाव कर लीजिए, कोई गलत ना कर लीजिए। अक्सर लोग, देखिए आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं एक आंसर देता हूँ। जो गलतियां मैंने देखी हैं, आजकल वॉलपेपर का बड़ा कंसेप्ट चल गया है, ठीक है, तो लोगों को कलर का नहीं पता है और लोगों ने वास्तु सब सही करा रखा है, लेकिन अपना मेरे को ये वॉलपेपर येलो कलर बहुत पसंद है तो करा लिया, ये वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया, गलत दिशा पे गलत कलर करा दिया। तो इसीलिए इतना तो समझ रख लीजिए कि दिशा कैसे निकालनी है, कौन सी जगह का कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, इतना बहुत है। समझ लीजिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, लेकिन हेल्थ तो ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज तो करते हो, बस वही चीज है। हाँ, तो मतलब बेसिक अपने को बेसिक, पता होना हाँ, चाहिए हाँ। ताकि वहां गड़बड़ ना हो। हाँ, अगर बीमारी लग गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा, तो इतना फिर तो कुछ आप करने के बाद भी कंसल्टेंट अगर के- सही नहीं हो रहा तो फिर कंसल्टेंट आप, के पास और फिर जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर बीमारी Right. बढ़ जाती है, तो सही जाना नहीं हो रही है पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा संभव है कि यदि किसी की कुंडली में विदेश जाने का योग नहीं है तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है? बाप रे, इतने 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 पंजाब के क्लाइंट्स और मतलब पीछे और ऐसा होता है क्या, जो पंजाब में होते हैं उनके सबकी कुंडली में विदेश का योग होता ही है? होता है, और वो नहीं होता तो वहाँ इतने एस्ट्रोलॉजर हैं जो प्रयास करके योग क्रिएट कर रहे हैं, देते हैं। होता है। तो देखिए ऐसा मैं होता है? लॉजिक के साथ बताता हूँ, हवा में बात नहीं करेंगे। हाँ। देखिए कुंडली में ना 2 हाउस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैनेज करते हैं। जैसे अच्छा। 12 घर हैं तो 12वां घर और 9th हाउस जो विदेश यात्रा, जो बाहर की यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा पे माने जाते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो
गुरु माना जाता है कि विदेश यात्रा में, वो है राहु। ठीक है, वो राहु का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि आपके शनि का भी देखना चाहिए, शनि कहीं अननेसेसरी डिले तो नहीं करा रहे। तो ये 2-3 चीजों को देखकर जब आप एक्टिवेट कराते हैं तो आपका काम बन जाता है। जैसे कि उपाय के तौर पे मैं क्या कराता हूँ कि भाई अगर आपको राहु एक्टिवेट कराना है, भाई आपका राहु का प्लेसमेंट किसी और जगह पर है, मुझे 12वें घर में कराना है, तो पहले तो राहु के मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ओम भ्राम ब्रीम रोम सो राहुए नमः, तो उनको रिपीटली बोला जाता है कि आपको ये चैंट करना है। ठीक है, तो आपका 12th हाउस अच्छा होगा। 12th हाउस नेगेटिव ना हो तो उसके लिए क्या है, अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ठीक है, विदेश से रिलेटेड कोई खर्चा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको सच में चैरिटी कर विदेश जाना है तो विदेश में खर्चा करोगे ना, तो पहले ही खर्चा कर दीजिए। जैसे कुछ चैरिटी कर दीजिए, भाई वहां पर $100-200 कहीं देने हैं तो किसी को दे दीजिए, कोई चैरिटी हो रही है, कहीं कोई ब्लाइंड का कुछ है, या फिर कुछ सीनियर सिटीजन का कोई मतलब एनजीओ है, वहां थोड़ा डोनेट कर दीजिए। यहीं से बैठ के समझ लीजिए आपने विदेश के लिए खर्चा करना शुरू कर दीजिए। तो आपने 12th हाउस एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आते हैं हनुमान जी। भाई हनुमान जी तो ऐसे हैं कि कोई जो भी चीज आपकी पार लगा देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर जाना है जहां पर सिंदूर वाले हनुमान जी होते हैं। बस वहां चले जाइए और उनके 7 एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाने हैं आपको वहां पर, और लगाने के बाद मंत्र का चैंट कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप ये सब कर लेंगे, 100,000% मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। और लास्ट में अपने प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में छोड़ दीजिए, वहां रखिए। अच्छा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके जो वीजा के, वो सब नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। हाँ जी, चेंज करती हूँ मैं। ये तो मैं जरूर मतलब अपने आप से जरूर इसका इस्तेमाल करके देखना चाहूंगी और आपको बताऊंगी भी कि क्या वाकई ऐसा योग। मैंने बहुत लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा है अभी रिसेंटली, और ये करवा के भेजा। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, हवा में रेमेडी नहीं है भाई, कुंडली में उस योग को एक्टिवेट करिए, काम बनते हैं। बिल्कुल, तो इसको आप लोग भी अप्लाई करके देखिए और बताइए। अगर आप सर को पहले से भी फॉलो अप करते रहे तो, क्योंकि आपके उपाय काफ़ी चर्चित हो रहे हैं इंटरनेट पे और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें किसी युवक की नौकरी की, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जब पढ़ाई करके सब कुछ करके मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि जल्दी से मेरी अच्छी जॉब लग जाए, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल कोई ग्रह नक्षत्र का योग होता है जिसकी वजह से नौकरी होती है, या सरकारी नौकरी अगर है तो हमें मिल जाए? देखिए, 2 तरह की, पहले तो आपने सरकारी नौकरी की बात की, योग है। पहले तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य हम देखते हैं, सूर्य कितना मजबूत है, उसके लिए हम साफ मना कर देते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं कि फेक नहीं है कि हम कहें कि नहीं आपका योग उत्पत्ति कर देंगे, उसमें रेयर होता है, मुश्किल होता है। अच्छा। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है ना, तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे मजबूत करने की कोशिश कर लीजिए, उतना असर नहीं आएगा। तो अच्छा। आपका सूर्य अगर कुंडली में मजबूत है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, उसको मतलब दूसरे पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है ना, प्लेसमेंट अच्छी है, तो 100,000% हम कह देते हैं कि भाई आप एग्जाम की तैयारी करो, कर्म अच्छा मेहनत करो, आपका निकल जाएगा सरकारी। अगर नहीं है तो हम साफ साफ कह देते हैं, बेटा अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अच्छा। मेहनत मत खराब करो, रेदर देन उस एनर्जी को यूज कीजिए कहीं और अपने टैलेंट में, प्राइवेट में। अननेसेसरी आप 3 साल 4 साल किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे वेस्ट कर दोगे, उसके बाद कहोगे पंडित जी ने बोला था हो जाएगा, मैं उपाय। झूठ बोलते हैं। अगर जब तक सूर्य मजबूत नहीं है ना कुंडली में, तो नहीं हो पाएगा, मैं आपको बताऊं। अच्छा। रेदर देन अच्छा है पहले दिखा लीजिए, नहीं मानते तो फिर मत मानिए और मेहनत करिए, तब निकाल लीजिए। अगर आप डाउट में हैं तो दिखा लीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में भी अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत एक बार में इंटरव्यू क्लियर कर जाए, हाँ, तो इसके लिए थोड़े लंबे उपाय हैं, करना पड़ेगा, मतलब इतनी आसान नहीं है, एक सिंगल उपाय नहीं है। देखिए, सबसे पहले लाइफ में जब वास्तु की बात करते हैं ना, तो हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, वो नॉर्थ देता है। नॉर्थ देता है कुबेर वाला। अब कुबेर जोन के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले अपने नॉर्थ को एक्टिवेट कीजिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी है, चाहे जॉब है, सबके लिए काम करती है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी। भाई लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपको करनी है तो आप भी कर सकते हैं कि भाई मुझे इस एस्ट्रोलॉजर को बुलाना है अपने पॉडकास्ट में, अपॉर्चुनिटी है ना, बुलाना है, तो क्या करेंगे। नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर से, तो आप कीजिए एक ब्लू कपड़ा लीजिए। ठीक है, ब्लू कपड़े में, वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कपड़ा है, उसमें डालिए आप 11 कौड़ियां। ठीक है, क्योंकि कौड़ियां किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसमें 11 सिक्के। ठीक है, उसको बांध दीजिए और उसको रख दीजिए नॉर्थ में, पोटली बांध के नॉर्थ में छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका नॉर्थ एक्टिवेट हो जाएगा, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा, ये नहीं होगा कि हो जाएगा, आपको इंटरव्यूज कॉल आएंगे, आपको ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे, अपने आप कॉल आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो बात थी कि आ रहे हैं, अब ग्रैब कैसे करना है। अब एस्ट्रोलॉजी का उपाय। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए निकलें घर से पहले, तो सबसे पहले मेक श्योर कि ना आप हमेशा ना अपर वियर जो है ना डार्क ना पहने। अच्छा। है ना, ब्लैक ब्लू ये सब ना पहने, व्हाइट पहने, क्योंकि जब भी आप ये कुछ पहनते हैं ना, आपका ऑरा पॉजिटिव लगता है। दूसरा, जब जाए इंटरव्यू में शर्म मत कीजिए, तिलक धारण करिए, तिलक लगाइए, बृहस्पति का तिलक लगाइए, येलो तिलक लगाइए, हमेशा लगाइए। और तीसरा, इलायची का यूज जरूर कीजिए। जब आप इलायची खाते हैं, आपका बुद्ध मजबूत हो जाता है। बुद्ध मजबूत किन लोगों का होता है, जो वाणी में प्रबल होते हैं, जो बिना फंबल होकर बात कर पाते हैं। तो अपना इलायची का तो रोज सेवन कीजिए, उस दिन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी सबसे बड़ी चीज, घर से निकलने से पहले अपनी श्वास नाड़ी को जरूर चेक कीजिए, कौन सी नाड़ी चल रही है। ठीक है, ये बिल्कुल काम करती है, सटीक काम करती है। स्वर विज्ञान माता पार्वती को शिव जी ने दिया था, है ना, वो विज्ञान है जो छुपा हुआ है, लोगों को पता नहीं है। अगर आप घर से निकलने से पहले, आपने देखा होगा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले भी अपनी नाड़ी को एक्टिवेट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर रहा था कि एनर्जी वाली है। तो कौन सी नाड़ी चल रही है, उस नाड़ी को चेक कीजिए, वही पैर बाहर निकालिए। हाँ, ये मैंने अपने फादर से भी सुना था, ये उन्होंने काम मुझे बताया करता था। है। और मंत्र का चैंट करके निकलिए, ओम गण गणपते नमः, 1000% काम हो जाता है, होता है। होता है, ऐसा कहते हैं। ये मेरे को, ये आपने बहुत पॉइंट। अच्छा, नाड़ी की बात कही, तो इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है? मान लीजिए अब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, सपोज टू बी, या किसी काम से जा रही हूँ, मेरी पिंगला नाड़ी चल ही नहीं रही है, तो मैं वेट करूंगी? नहीं, आप जैसे, मैं भी, मेरी नहीं चल रही थी। हाँ, अभी तो मैंने अपनी उसको? लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लिया, है ना, थोड़ी देर बंद किया और राइट से ज्यादा सांस ली। अच्छा। थोड़ी देर तक आगे पीछे किया, 5 मिनट में आप करेंगे तो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मुझे पता था कि मुझे पॉडकास्ट में एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा बोलना है मेरे को, तो मेरे को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। अगर ईड़ा चलेगी तो मैं सॉफ्ट बोलूंगा, अच्छा। बहुत साइलेंट बोलूंगा, जो लोगों को आजकल मजा नहीं आता सुनने में, शांत वाले तो लोग पसंद नहीं है, तो बहुत शांत बोलूंगा। सॉफ्ट हो सकता है, स्लो बोलूंगा, जैसे आजकल मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने 2 रील बनाई और स्लो बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसलिए मैंने अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट किया, है ना। इसी प्रकार अगर आपको जहां जरूरत है, लेट्स से कि काम कहीं जा रहे हैं, आपको जहां शांत होकर नेगोशिएशन करनी है, बिजनेस मीटिंग करनी है, जहां बहुत अच्छे से बात करनी है, तो वहां ईड़ा नाड़ी चलाइए, शांत रहिए ताकि अग्रेसिव ना हो जाए। इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू हमेशा मैंने देखा थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, मुश्किल वाले होते हैं, जहां बोलना पड़ता है, एग्रेशन दिखानी पड़ती है, डर नहीं होता, तो अपनी पिंगला नाड़ी चलाइए। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, खाने पीने पर भी हमारे स्वरों का बड़ा प्रभाव रहता है, ऐसा होता है? काफी हद तक होता है, पर इतना मत करिए क्योंकि फिर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी पे कुछ नहीं करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या? जब दोनों एक समय आता है, देखिए 45 मिनट के इंटरवल में नाड़ियां बदलती हैं। अच्छा। एक ऐसा समय आएगा 5 से 10 मिनट का, जब दोनों शिफ्ट होने का समय चल रहा होगा। आप ईड़ा से पिंगला में शिफ्ट होने जा रहे होंगे, तो 10-15 के मिनट में कि दोनों श्वास चल रहे होंगे, उस समय पे कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जाता। अच्छा, मतलब ये ध्यान देना चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो हमारे दोनों सुर तो नहीं चल रहे। हाँ, ये हमें ध्यान रखना चाहिए उस समय का। ओके, तो ये बहुत मैं अगली बार से और ये ध्यान भी रखने वाली हूँ कि और इसका प्रभाव भी रहेगा। अच्छा, जैसे कि आपने तिलक की भी बात की, तो कहते हैं कि हल्दी का तिलक, केसर का तिलक या रोली, तो क्या पर्टिकुलर ग्रहों के अकॉर्डिंग हमें ये तिलक धारण करने चाहिए, और किस व्यक्ति से किस तिलक से क्या फायदा होता है? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम देवगुरु बृहस्पति यानी की बात करते हैं, हल्दी का तिलक बात करते हैं, तो ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देता है, आपका ऑरा मजबूत करता है। लेकिन वहीं अगर रोली का तिलक लगा रहे हैं, माँ काली का तिलक लगा रहे हैं, तो वो तिलक आपको एक तरह से आकर्षण के लिए यूज किया जाता है कि भाई मुझे किसी को ऐसा करके जाना है कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं रेगुलरली क्लाइंट से मिलता हूँ, मुझे पॉजिटिव ऑरा शो करना है, लेकिन आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, एक मीटिंग मिली है, उसे ग्रैब करना है, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बात सुने, लोग मेरे से आकर्षित हो जाए, तब वो आपको रोली वाला तिलक लगाते हैं, माँ काली का सिंदूर लगाते हैं। वो तिलक लगाते हैं तो आपका एक आकर्षण बढ़ता है, एक ऑरा ऐसा हो जाता है कि लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी मंत्र चैंटिंग है। अगर वो तिलक आपने मंत्र चैंट करके लगाया है तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, अगर आपने 108 बार चैंट कर लिया, पर ये हर बार काम नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट समय पे काम करता है। जैसे कि ये मेरे लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे आकर्षण करना ही है, मतलब मुझे अट्रैक्ट करना ही करना है। तो मंत्र चैंट के साथ अगर आप करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, वो तिलक ही एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद वो एनर्जी आपको मिल जाती है। आगे चक्कर एक्टिवेट होगा। ऑब्वियसली जब तिलक लगाते हैं, कोई भी तिलक लगाते हैं, आगे चक्कर एक्टिवेट होता है। तो जब रोली लगाते हैं तो मोहिनी एक तरह से आपका आकर्षण हो जाता है, और तीसरा जब मंत्र चैंट से आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, केसर का जो तिलक होता है वो कितना प्रभावशाली होता है? केसर का प्रभावशाली सेम जैसे गज केसरी है, जैसे मैंने बोला ये आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, तो केसर का भी आपको एक ऑरा मजबूत करता है, पॉजिटिविटी देता है। जैसे कोई भी आपको इंसान देखेगा कहेगा वाह आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो इस तरीके के आपके तिलक यूज किए जाते हैं कि हाँ, मतलब मैं केसर का तिलक लगाता हूँ, लेकिन सबसे ओवरऑल मैं तिलक मानता हूँ जो रोज लगाना चाहिए वो हल्दी का, जो मैं लगाता हूँ, और वो ओवरऑल ही आपको एक पॉजिटिविटी देता है, एक शानदार पॉजिटिविटी देता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि जब आप पूजा करो तो माथे पर तिलक करने के बाद कंठ पे लगाना चाहिए, कंठ के बाद नाभि पर लगाना चाहिए, तो क्या ये क्या प्रोसेस होता है? देखिए, ये रिचुअल बहुत और डीपर है। लेट्स से कि जिनकी शादियां नहीं हो रही, जैसे मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई मेरे को स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए लगाना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको रेमेडी देता हूँ कि भाई स्पेशली वुमेन्स का, क्योंकि उनके लिए जुपिटर इंपॉर्टेंट है शादी के लिए, है ना, आदमियों के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं रेमेडी देता हूँ कि भाई अगर आपको शादी
के रिश्ते आना चाहते हैं या आए, तो फिर उनको बोलता हूँ कि इस तरीके से रेमेडी लगाइए कि खुद से पेस्ट बनाइए हल्दी का, अच्छा। कच्ची हल्दी लाइए, पेस्ट बनाइए और लगातार 43 डेज अपने मस्तिष्क पे लगाइए, कंठ पे लगाइए और नेवल पे लगाइए। तो ये एक रेमेडी है शादी जल्दी कराने के लिए। मतलब कि अच्छा। हाँ, जब आपका देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं उनका हेल्प बहुत चाहिए शादी में। क्यों इंपॉर्टेंट है, कुंडली के हिसाब से बता दूं, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, वो पॉजिटिव दृष्टियां बहुत हेल्प करती हैं, है ना, पंचम, सातवीं और 9th दृष्टि। ये दृष्टियां जब पड़ती हैं आपके 7th हाउस में तो आपका मैरिज एक्टिवेट हो जाता है, तो शनि बैठे हो तो डिले कराते हैं। तो इसीलिए अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां नहीं पड़ रही कुंडली में तो फिर आपको अपने देवगुरु बृहस्पति का इस्तेमाल करना, हेल्प लेनी पड़ती है, ये थ्रू तिलक और ये सब उपाय के थ्रू। अच्छा, इसके साथ ही अगर जैसे कि ये तो बात हो गई कि अगर आपको शादी करनी है, अब शादी के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, हम धन की भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है अच्छा व्यापार, अच्छा हमने नौकरी की भी बात की, लेकिन जो लोग व्यापार कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि जब व्यापार शुरू करने वाले हो तो पर्टिकुलर हमें नंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तु का तो हम ध्यान रखेंगे ही ऑब्वियसली, अब जहाँ भी आप व्यापार स्टार्ट कर रहे हो तो विशेष नंबर होते हैं क्या, वो भी हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करते हैं, और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए शुरुआत करने से पहले? तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से कि आपने कोई फलाना कंपनी खोलनी है, ठीक कि है। मैंने सोच लिया, श्रेया ने सोच लिया कि भाई मेरे को ये कंपनी खोलनी है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? क्या तो सोच लिया कि ये सामान बेचना है, ठीक है, कुछ भी बेचना है, कंपनी का नाम रखोगे? हाँ। तो नाम सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में आ जाता है कि नेम शैल्डियन न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने आपको श्रेया बताया 8 है, ऐसे न्यूमरोलॉजी में हम चेक करेंगे वो नाम कैसा आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, किस सेगमेंट में जा रहे हैं, वो लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर एस्टिमेट किया कर रही है दुनिया, एस्ट्रोलॉजी में लोगों को नहीं जानते हैं। आपने देखा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फास्ट फूड कंपनी है, वो लोगो इस्तेमाल कर रही हैं। लोगो साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है, लोगों में एंगल्स, ट्रायंगल्स, जो कोन्स होते हैं प्लस कलर कॉम्बिनेशन आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं। जितने भी फास्ट फूड हैं आपने देखा वो डार्क येलो रेड क्यों होते हैं? क्यों आपको एकदम एनर्जाइज करते हैं, ये मुझे चाहिए। तो नेम न्यूमरोलॉजी, नंबर चेक किया, फिर आपने लोगो डिजाइन किया, अब उसके बाद आती जगह कौन सी होगी, फिर आते हैं वास्तु के ऊपर कि मैं ये ऑफिस लूंगी, है ना, तो ऑफिस में दिशाएं चेक की जाएंगी, फेसिंग कौन सी है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये कौन सा प्लॉट है ना, गौमुखी है कि शेरमुखी है, अच्छा, है ना, तो ये भी अलग है। जब हम बात करते हैं शेरमुखी की, तो शेरमुखी प्लॉट अच्छे होते हैं बिजनेस के लिए, गौमुखी होते हैं घर के लिए। गौमुखी का मतलब है कि आगे से मुंह छोटा है ना, बड़ा है, तो वो किसके लिए अच्छा होता है, घर के लिए अच्छे माने जाते हैं। शेरमुखी में हमेशा मुंह आगे का बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को चेक किया जाता है। तो सेकंड अप्रोच है वास्तु, आप कहाँ बैठोगे, ओनर कहाँ बैठेगा, है ना, एम्प्लॉइज कहाँ बैठेंगे, है ना, सब रॉ मटेरियल कहाँ होगा, इसमें वास्तु में आता है ये सब चीजें। ये अच्छा, जैसे कोई व्यापार बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे आपने कहा कि कोई जो ऑनर है वो कहाँ बैठेगा, तो ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ उसका मेन ऑफिस होना चाहिए और किस तरफ मुख करके उसे अपना बिजनेस करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी दिशाएं जो बैठने की हैं वो है साउथ वेस्ट और वेस्ट, 2 दिशाएं। और वो दिशाओं में साउथ वेस्ट बैठ रहा है तो नॉर्थ की तरफ देखे, वेस्ट बैठ रहा है तो ईस्ट की तरफ देखे, फेस करे। ये 2 दिशाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, ओनर को वहीं बैठना चाहिए और कहीं नहीं बैठे। अक्सर मैं देखा वो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं जयपुर गया था, उन्होंने भी वास्तु करा रखा था। अब उनका क्या था, उनका कपड़ों का बिजनेस था और बहुत अच्छा बिजनेस था, और कह रहे थे हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे खत्म नहीं होते और हमने वास्तु करा रखा है, आप देख लीजिए थोड़ा बहुत। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं देखता, थोड़ा बहुत मैं ढंग से देखूंगा। फिर जब हमने पूरी ग्रेडिंग करी, है ना, पूरी 16 दिशाओं का चेक किया, 32 एंट्रियां चेक करी, तो पता लगा कि खुद वो गलत दिशा में बैठे हुए हैं। जिनको वो साउथ वेस्ट लग रहा था, क्योंकि डिग्री का फर्क होता है, वो बैठे हैं साउथ वेस्ट पे, जो एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल का जोन है, वो खुद वहां बैठ गए हैं। फिर उनकी दिशा को चेंज कराया कि भाई आप वेस्ट में बैठिए, और आज कहते हैं कि भाई हमारे खर्चे रुक गए हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा, मतलब कह रहा हूँ, दिशाओं का फर्क, हेर फेर बहुत मैटर करता है। डिग्री वाइज भी आपको इम्पैक्ट करता बहुत है। देखिए इतना सा फर्क है ना, आपका 25 से 30 डिग्री का तो जोन है, 1 डिग्री से। अगर साउथ वेस्ट अच्छा जोन है बैठने का, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ रहा है, इतना सा जोन में लोग अक्सर यही गलती करते हैं, जिनको दिशाओं की फेर नहीं पता है। वो कहते साउथ है हमारा, फेसिंग साउथ है, हमारी एंट्री साउथ है। नहीं होती आपकी साउथ। जहां दिक्कत आ जाती है, साउथ को ऐसे ही बदनाम कर दिया, वो साउथ वेस्ट होती है, वो साउथ वेस्ट होती है। आपने गलत ले लिया है, आपको सिर्फ 4 दिशाएं पता हैं, आपने कह दिया साउथ है, आपने डिग्री चेक ही नहीं करी। अंदर से डिग्री चेक की जाती है, अब तो कंपास से भी नहीं वैलिड आता है, आपको गूगल अर्थ से ही देखना पड़ता है एक्चुअली में कि कौन सी डिग्री है, क्या है, क्योंकि इतने मेटल्स लगे हैं कि कंपास भी काम नहीं करता। अच्छा, क्योंकि अब लोगों के घर जो खरीदते हैं, मान लीजिए अब एक ही बिल्डिंग में इतने सारे घर बने हुए हैं, तो इस विषय पर हमारी ये पहले भी एक पॉडकास्ट में चर्चा हुई थी कि एक के ऊपर एक घर है, सभी के घर का वास्तु एक जैसा हो गया, बिल्कुल, लेकिन सबके जीवन में अलग अलग प्रभाव आ रहे हैं, अलग अलग प्रभाव, तो वो कुंडली की वजह से, कुंडली की वजह से, क्योंकि कंडीशन तो सबकी ग्रह ऐसे कितने लोग हैं जो झोपड़ी में पैदा हुए हैं और कितने बड़े बन गए हैं। जैसे मैंने बोला ना, कितना सिंपल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा है और सूर्यवंशी है,
भाई ऑब्वियसली सारी दुनिया को पता होगा कि सूर्यवंशी का जीवन यापन बचपन में कैसा रहा होगा, बहुत अच्छा तो नहीं रहा होगा, लेकिन कुंडली इतनी मजबूत होती है कि आपका जीवन जाती है। लेकिन अगर वास्तु में गड़बड़ है, लेट्स से कुंडली प्रबल है और आपने ही गलतियां कर रखी हैं, तो फिर वो आपके पोटेंशियल को, फिर आप खुद बोलेंगे कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है कि 8 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है। मेरे को सारे लोग तारीफ करते हैं, दुनिया आकर कह रही है कि आपका तो प्रमोशन हो जाना चाहिए था, आपको तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, फिर वास्तु में गड़बड़ है। अच्छा, क्योंकि आप अक्सर बोलते हैं कि नाम नंबर के जो इम्पैक्ट होते हैं, अभी भी जैसे एनर्जी इम्पैक्ट करती है, तो ऐसे ही मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा मोबाइल नंबर किस व्यक्ति को लेना चाहिए, कैसे ये डिसाइड कैसे करेगा हर व्यक्ति? देखिए ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप कह देंगे ना कि इस नंबर का ये लेना चाहिए, नहीं है। इस पर पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 सेकंड में आपको सिंप्लीफाइड करके कह सकता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ 4 आखिरी के 4 नंबर ही हमारे कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। पहले 4 तो नहीं रहते, 4-5 तो नहीं रहते, ठीक है। अब उसके बाद आपको 4 ही देखने हैं, लास्ट के 4 कि उसमें ज्यादा 8 नहीं होना चाहिए, 888 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनमें ज्यादा 444 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये कर लिया कॉम्बिनेशन। उसके बाद लास्ट कॉम्बिनेशन है, लास्ट के 2 कॉम्बिनेशन, वहां पर भी 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए ज्यादा, 2 444 22 88, क्योंकि 4 के कॉम्बिनेशन को चेक कीजिए, लास्ट के 4। तो अगर आपका जैसे 3 5 6 7 ये अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, ये अच्छे नंबर्स हैं। अगर ऐसा करने लग जाएंगे एक मूलांक के हिसाब से, मैंने कईयों को नंबर दिए हैं, वो उनको नंबर मिलते नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अपने लास्ट के 4 नंबर को देखिए, 888 444 222 या 000, उनकी लाइफ में दिक्कत आएगी। अच्छा, लास्ट में भी 0 होता है तो कहते हैं ना कि सब कुछ मतलब मेहनत करने के बाद भी सब कुछ 0 ही हो जाता है। देखिए मोबाइल नंबर ना पहले इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आप बोलेंगे कि पहले तो नहीं था, अचानक क्यों आ गया? भाई लाइफ में मोबाइल इंपॉर्टेंट होता गया ना। अब आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट है हमारी पूरी। आप श्रेया डाल दो, किसी वेबसाइट में डालो, कुछ कोई ऐप डाउनलोड करना है, कौन जानता है कौन श्रेया? पहले आपको ऑथेंटिकेशन कैसे देगा? आपके मोबाइल नंबर पे देगा, ओटीपी चेक करेगा, हाँ ये सही में श्रेया है, ये वो श्रेया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मोबाइल नंबर अब धीरे धीरे वैलिड होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरी कर रहा है। टू सम एक्सटेंट आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेंज करने के लिए मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो गाड़ियों के नंबर होते हैं, सेम प्रिंसिपल। तो ये जो व्यक्ति अपने नाम से खरीद रहा है उसके अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए, या फैमिली का जो हेड ऑफ मेंबर है जिसके नाम पे गाड़ी है उसको अपने हिसाब से लेना चाहिए, उसके अपने हिसाब से लेनी बिल्कुल। जिसने पैसे दिए हैं, जिसके नाम पे गाड़ी है, और उसके अंकों के हिसाब से, मूलांक और भाग्यांक। अक्सर मैंने लोगों को देखा है गलती करते हुए, जो लोग गलती करें वही बता रहा हूँ। मुझे 777 बहुत पसंद है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है, ले लिया, गलती हो गई। जिसको 444 बहुत पसंद है, 555 बहुत पसंद है, गलतियां हो जाएंगी। अपने मूलांक, अपने भाग्यांक को चेक कीजिए। पहले में ओवरऑल एनालिसिस होगा कि कौन से अंक आपके पास ऑलरेडी हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। एक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप एरोगेंट हो जाओगे, आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। आप बात करेंगे तो आप लोगों की सुनेंगे ही नहीं। किसी के पास हो ना, मेरे पास तो एक है, सब कुछ एक है, आप पूछ लीजिए किसी भी एक वाले से, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी एक ज्यादा है, 3-4 आ गए हैं, और उसके बाद आपने एक हर जगह ले लिया, तो वो तो एरोगेंट होगा, है ना। सूर्य ज्यादा उच्च का हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता, कुंडली में भी नहीं होता। इसी प्रकार से आप अपना अगर कुछ नंबर लेना चाहते हैं तो प्लीज, अगर आप सोच रहे हैं तो वो गलती मत कीजिए कि भाई मैंने 777 ले लूंगा, 444 नहीं लूंगा। फिर वो देखिए कि किसी ने मिल गया है, अगर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया वो ले लीजिए। अपनी बार गलती मत कीजिए कि मैं 777 666 444 ये ले लूंगा। तो अच्छा, किस भाग्यांक के व्यक्ति को किस मूलांक, मतलब ये मूलांक पे ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए? सब कुछ चेक होता है, ऐसा नहीं है कि मूलांक और भाग्यांक। मैं पूरा एनालिसिस करूंगा मूलांक, मैं सिर्फ, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनको न्यूमरोलॉजी आती है ना वही गलती होती है। मैं मूलांक के साथ साथ आपकी कुंडली भी चेक कर लेता हूँ। अगर फिर आप बताएंगे कौन सा नंबर भाई, अगर मेरा को आपकी कुंडली में शुक्र कह रहा है कि नहीं है, लेट से कोई कह रहा है मेरे पास तो 6 ही नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी के पास चला गया, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, सर मेरे पास तो 6 अंक है ही नहीं, मिसिंग है। तो भाई परेशान मत हो, मैंने आपकी कुंडली में देख लिया है, शुक्र बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, इतना ही परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बार बार 6 लेते रहोगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएंगे, है ना, यह दिक्कत है। तो इसीलिए कुंडली में भी और डीप में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा एनालिसिस थोड़ा डीप है, ये ऊपर वाला नहीं है कि 2 बोल दिया, 2 वाले ये ले लें, 4 वाला नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा कोई उपाय है जो यदि आप अभी लाइव हमारी ऑडियंस को बताएं और वो उससे कनेक्ट कर सके, उन्हें आप बताएं कि उनके जीवन में तुरंत उन्हें पॉडकास्ट देख के और ये उपाय करें और उनके जीवन में इम्पैक्ट आने लग गया? देखिए सबसे पहले तो नेगेटिविटी का ही इम्पैक्ट है। देखिए ऐसा, पहले तो वो वाला उपाय नहीं बताता हूँ जो 24 घंटे में काम करते हैं, वो झूठ होते हैं, फेक होते हैं। अच्छा। ठीक है, जितने भी लोग कहते हैं ना 24 घंटे में आ जाएगा पैसा, वो कोई उपाय काम नहीं करता, सॉरी। और हर उपाय काम करता है, लेकिन अगर वो रिचुअल के साथ किया जाए, 43 डेज में किया जाए, अपने धर्म, तंत्र, मंत्र, यंत्रों को मिलाकर किया जाए तो काम करता है। लेकिन आप कोई कह रहा है पॉडकास्ट में कि 24 घंटे में ये उपाय लिख लो तो रातों रात पैसा, भाई इसमें तो फिर हम अमेरिका से भी ऊपर होने चाहिए था ना, नहीं होता है। अब आते हैं उपाय के ऊपर, लाइव उपाय। अगर कोई लाइफ में परेशान चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है कि भाई मेरे को डिप्रेशन है होता है, मेरे को एंग्जाइटी बहुत है, देखिए ये लाइव नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आप कमेंट करिएगा और करिएगा घर में।
आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, अब डिप्रेशन बहुत है क्योंकि चंद्रमा खराब है कुंडली में। अगर आपको इंस्टेंटली ठीक करना है ना तो बहुत सिंपल है, आप सुबह उठिए, उठने के बाद आपके नहाने में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप उठते ही सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में नहा लेते हैं, अच्छा। ठीक है, सिर्फ कि भाई उठे, आपने कोई सोचा नहीं, प्रोकास्टिनेट नहीं किया, आपने उठते ही नहा लिया, तो आपने चंद्रमा उचका कर लेते हो। ये उपाय कल कर लीजिएगा, आप ही कर लीजिएगा। हाँ। फिर आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, यूट्यूब में भी कर सकते हैं कि भाई ये आप तो बेकार बोल रहे थे। आप उठे, आपने सोचा नहीं, आपने मोबाइल नहीं देखा, प्रोकास्टिनेट नहीं किया, ओवरथिंक नहीं करा, आपने उठते फ्रेश हो नहा लिए, है ना, और उसके बाद देखना आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और फिर ओम सोम सोमाय का चैंट आपने 108 बार कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपने क्या बता दिया, और लोग अभी मजाक सोच रहे होंगे ये क्या उपाय हुआ, हम तो रोज करते हैं। करके देखिए, आप करते ही नहीं है, आप उठ के सोचते हैं, आप उठ जाते हैं, आप बैठ के मोबाइल देखते हैं, चाय पीते हैं, वेट कर रहे हैं। अब लोग कुछ बोलेंगे कि सर हमें तो काम करना होता है, पसीना बहाना होता है, कुछ मेहनत करनी होती है। आप फिर से नहा लीजिए भाई, आप सिर्फ जल फेंक लीजिए सुबह, उसके बाद देखिए आपकी माइंड में क्लैरिटी। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ आज मेरे माइंड में क्लैरिटी कितनी है। ये मन बहुत स्ट्रांग है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, ये चंद्रमा को ना बहुत हल्के में ले रहे हैं। ये चंद्रमा ही है जो सब कुछ पता है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में आज जब बात कर रहे हैं मैं और आप, ये 90% लोगों को पता है। करेगा कौन? कुछ ही लोग, जिसका मन स्ट्रांग होगा। भाई मेरे को पता है एक्सरसाइज करने से फिटनेस आ जाती है। करेगा कौन? जिसका मन करता है। तो मन जिसका वीक है वो नहीं करेगा। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट। मनी है जो सुसाइडल थॉट्स दे देता है, मनी है जो एंजाइटी दे देता है, मनी है जो स्ट्रेस दे देता है, मनी है जो डिप्रेशन क्रिएट कर देता है। अगर आपने मॉर्निंग में ही अपना चंद्रमा बैलेंस कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा दिन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। वाह क्या बात है। और ये अगर मन, कहते हैं ना, मन अगर कंट्रोल में है तो सारे, हाँ, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। तो मन को वो एस्ट्रोलॉजर नहीं ले रहे आजकल, सब राहु और शुक्र के पीछे पड़े हुए हैं। आप करके देखिए, सब कुछ मन के ऊपर ही है। अच्छा, हर व्यक्ति अपनी जन्म तिथि से खुद कौन सी 3 बातें जान सकता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसा कुछ नहीं है 3 मतलब कि 3 बातें पता लग जाएंगी। अगर आपका मूलांक आपको पता है तो आपका नेचर आपको पता लग जाएगा। लेट्स से कि किसी का मूलांक 1 है तो उसको पता होगा कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मैं लीड करूंगा, है ना। आपके मूलांक के बारे में 2 है तो उसको पता है कि मैं इमोशनल इंसान हूं और मुझे डील कैसे करना। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बात करूं, अपनी स्ट्रेंथ पे ही बात करूं, ना कि मैं गुस्सा करके करूं। वो बैकएंड वाला काम भी कर सकता है, क्रिएटिविटी वाला काम भी कर सकता है। सेम 3 वाला अच्छा सलाहकार है, अच्छा ओरेटर है, तो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, तो वो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। सेम अगर मूलांक 4 है तो राहु की एनर्जीज लेके कैरी कर रहा है, उसके पास शॉर्टकट है। जो 10 साल में किसी को आप बताओगे कि ये प्लान 10 साल में होगा, आप 4 वाले को बता दो, क्या देखा मैं तो 1 साल में कर सकता हूँ। अच्छा। चले जाओ 4 वाले के पास, नाकारा निकम्मे वाले के पास भी चले जाओ, वो भी बता देगा। पता नहीं वो खुद से नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप उसके पास चले जाए कि ये मैं प्लान कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं 10 साल लगेंगे, वो कहेगा मैं 1 साल में बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है। अच्छा। मूलांक 5 वाला, उसको एडवेंचर पसंद है। अगर आपको किसी से घूमने जाना है और प्लान चाहते हो, लोग चेंज कर देते हैं, छोड़ देते हैं ना, वो मीम्स आते हैं भाई मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया। 5 वाला नहीं करेगा। 5 वाला कहेगा मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको चलना है सोलो ट्रैवलिंग में, मैं आपको साथ में चलता हूँ। अच्छा। एडवेंचर करेगा ही करेगा। अच्छा। ठीक है। शुक्र वाला, मूलांक 6 वाला, उसको लग्जरी पसंद है। उसे कितने भी 1 लाख रुपए दे दीजिए और कहिए कि पसीने बहाने वाला काम वो नहीं करेगा। उसको मॉल में ही नौकरी करनी चाहिए, 20,000 की नौकरी करनी होगी उसे, वही ग्लैमर, उसको अच्छा साफ सुथरे लोग, चमकदार चाहिए। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ेगी। तो वो कहाँ, अपना बॉलीवुड में ट्राई करे, वो ऐसी जगह ट्राई करे जहां पर ग्लैमर है, जहां अच्छा दिखता है, तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे। ऐसी केतु वाला है 7 वाला, स्पिरिचुअलिटी, वो लीड नहीं कर सकता, ज्यादा बोलेगा नहीं, शांत रहेगा, उसका थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। जैसे MS धोनी है, बहुत अच्छे ओरेटर थोड़ी ना है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन थिंकिंग कितनी है ना। जो इवन तो आपने देखा होगा धोनी रिव्यू सिस्टम बन गया, उनको अंदर तक पता लग जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है। तो इतना इंपॉर्टेंट है वो। अच्छे आप क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है। ऐसे मूलांक 9 वाला है, उन्हें डिफेंस में जाना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उन्हें स्पोर्ट्स खेल लीजिए। 8 नंबर बोला। अच्छा, 8 वाला तो देखिए फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग होता है। 8 वाला बहुत मेहनती होता है। तो अपने वो आप उनको देखेंगे ना, वो ये बोलेगा कि मुझे ये सब पता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में इन पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये सब फालतू की बात है। मेरे को अक्सर 8 वाले ही ट्रोल करते हैं और मैं उन पर प्राउड फील करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट देता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कीजिए और आपको फल मिलेगा। तो मेहनत करने में ही वो बिलीव करते हैं। अच्छा, 8 नंबर से, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी 8 नंबर से ही है कि मान लीजिए लाइफ में 8 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में 8 नंबर ही साथ दे रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव? और इस चीज़ को मैंने पर्सनली महसूस किया है, आप यकीन नहीं कीजिएगा, मेरे लाइफ में आजकल मुझे एक 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये अक्सर मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहे होते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी के जो आपके पास नंबर हैं वर्सेस आपको दिखाई देते हैं, ये दोनों अप्रोच अलग हैं। मिक्स कर देते हैं लोग। एंजल नंबर्स कहते हैं ये, एंजल्स नंबर। जब 8 दिख रहा है, 88, 888, तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो समय आ चुका है उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का। आपने पका लिए चावल, आपने मेहनत कर ली, सोना पक पक के कुंदन बनने वाला है, ये वो समय है। तो आप तैयार हो के नहीं हो, वो 8 आपको ये दे रहा है कि सक्सेस को
पकड़ने के लिए तैयार हो, सक्सेस पकड़ भी पाओगे, उतने कैपेबिलिटी है, अच्छा, मेहनत कर पाओगे, गालियां, स्ट्रेस, सब कुछ क्रिटिसिज्म मिलेगा, भी सब कुछ मिलेगा। मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा ना, जिनको कोई जानता नहीं उनको क्रिटिसिज्म मिलता है क्या? राइट, जो टॉप पे जाते हैं उनको क्रिटिसाइज criticism करते हैं, मिलता उनको है। ट्रोलिंग हो रही है ना, वो कहते हैं मुझे कोई ट्रोल नहीं करता। अबे तुम्हें जानता तो कौन कौन है? है? तो इसीलिए 8 वालों की तैयारी होने वाली है कि हाँ। अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होने वाला है, वाह। जिनको 888 दिखता है। ओके, अगर 4 का एक होता है, 4 नंबर राहु है, तो राहु एक अच्छा इम्पैक्ट, मतलब कुछ इशारा दे रहा होता है या क्या? देखिए 4 नंबर क्या है ना, 4 नंबर आपको ये दिखा रहा होता है कि भाई थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, आप अच्छा। बड़बोले हो रहे हो, हाँ। आप बेवजह ही कहीं जाकर, जैसे होता है ना कि ग्राउंडेड रहे, शांत रहे, कहते हैं ना अपनी सक्सेस को ज्यादा बताएं मत। अच्छा। आप कुछ प्लान करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले, लेट्स से आपको कुछ बड़ा प्लान करना है, तो 4 जगह गाओ मत, वो आपकी नजर लग जाएगी। तो एंजल्स आपको इस तरह से बता रहे होते हैं कि भैया ग्राउंडेड रहो, ओके। शांत रहो, कहीं ना कहीं आप बढ़ावा भी बता रहे हो, अपने आप को बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, थोड़ा शांत रहो, नहीं तो काम होगे नहीं आपके। अच्छा। इसलिए शांत रह के, ग्राउंडेड होके, चुपचाप अपनी प्लानिंग लैंग्वेज में भी थोड़ा सॉफ्ट रखो, बेवजह मत करो, अब मतलब प्रचार मत करो, नहीं तो वो काम होगा नहीं। क्योंकि राहु का भी काम है, मैं बता रहा हूँ, जो चीज आप ज्यादा गा देते हो ना वो काम होता नहीं है। तो राहु जिस घर में बैठा होता है उससे रिलेटेड कहते हैं काम या तो चुप रहो या फिर बहुत ज्यादा ही गाओ, दोनों में से एक ही काम है, अच्छा, नहीं तो होगा नहीं। अगर बीच में थोड़ा बहुत गा रहे हो, थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हो तो वो चलेगा नहीं। अच्छा। अच्छा, अभी क्योंकि राहु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, ये सब हर कोई बस एक ही चीज चाहता है कि धन की बरसात हाँ, हो उसके हाँ, ऊपर। हाँ। तो क्या ऐसा कोई महा उपाय है जो व्यक्ति के जीवन में धन का योग बना दे विशेष तौर से, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उसकी तिजोरी भरी रहे? देखिए मैं तो बताता हूँ कि सबसे बड़ा उपाय जो है ना राहु का, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आपको सच में अपने राहु को सही करना है, बहुत पैसा चाहिए आपको, कि लगता है कि, तो बिना पितरों के हेल्प के, बिना पितरों की सपोर्ट के आप कुछ जिंदगी में नहीं कर सकते। जिसे कहते हैं साउथ वेस्ट, जो नृत्य कोण है, वो भी पितरों का जोन है। तो आपको एक उपाय क्या करना है, वो आपने कर लिया, लाइफ में हेल्थ वेल्थ सब ठीक हो जाएगी, राहु के दोष खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अमावस्या की रात में आपको लेना है मिट्टी का पात्र, ले लीजिए, खरीद लीजिए, कहीं बाहर मिलता है, उसमें डालिए गूगल, उसमें डालिए आप अपने पीली सरसों, उसमें काले सफेद तिल है ना, और कपूर जलाकर पूरे घर में धुनी कीजिए और उसको साउथ वेस्ट में रखिए। करना आपको क्या है, अमावस्या की रात में। आपके पित्र आपकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। आप सोच रहे हैं ना आप मॉडर्न हो चुके हैं, कहीं भी रहते हो, यूएस में रहते हो, कहीं रहते हो, आपके पित्र आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। और जब पित्र हेल्प करने पे आ जाते हैं ना, और उससे क्या होता है, साउथ वेस्ट राहु का भी जोन है, नृत्य कोण है, तो आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और राहु आपकी मुट्ठी, मतलब एक तरह से राहु आपके सुनेंगे, राहु को सपोर्ट करेंगे। जो काम आप कर रहे हैं, राहु क्या है कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, जो आप कर रहे होंगे वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। भाई आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो रातों रात आपको लगेगा कि भाई एकदम से अच्छे गेस्ट क्यों आने लग गए, है ना, कि मतलब वायरलिटी क्यों हो रही है, समथिंग लाइक दैट, एक मैजिक हो जाएगा आपके साथ। ओके, तो ये मैजिक होना तो हम लोगों के लिए, तो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनके लिए राहु, अरे आपको तो राहु का बिल्कुल उपाय करना चाहिए। और दूसरी एक और चीज बात है, चंदन का इत्र जरूर लगाएं। अच्छा, महादेव को दें, पहले 2 इत्र लेकर जाएं, एक इत्र महादेव को देकर आए, है ना, और वहां पे समर्पित कर दीजिए, और एक इत्र वापस पूछ के रिक्वेस्ट करके कि मुझे दे दीजिए, मैं वापस ले रहा हूँ, वो इत्र का इस्तेमाल कीजिए लगातार। आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। राहु बैलेंस कैसे होता है, जब आप राहु के 2 ट्रेट है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, जुआ, सट्टा, शराब, अल्कोहल, लस्ट, इन चीजों में डालेगा, इन चीजों से खत्म कर देगा और फोकस कर देगा। अगर आपने चंदन का इत्र लगा लिया ओके, तो आपका सारा डिस्ट्रैक्शन, कहते हैं 90% लोग तो रील देख रहे हैं, आप रील देखना बंद कर दोगे। उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, फोकस हो जाएगा अपने कि भाई काम पर। एक गोली एक निशाना, मेरे को यही समझ आ रहा है। आप इधर उधर नहीं, किसी ने बुला लिया, ये रील देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ, कुछ नहीं, आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और यही हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, ताकि हम भटके नहीं, फोकस रखें और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं साउथ वेस्ट की आपसे पूछूंगी कि दिया जलाना, ऑटोमेटिक आपने वो बता दिया मुझे उपाय, तो उसकी भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है। और डेफिनेटली अगर कुछ विशेष उनके जीवन में वो चाहते हैं तो एक्सपर्ट से उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। तो होपफुली कि हम फिर मिलें और फिर बहुत सारा डिस्कशन, अगर हमारी ऑडियंस चाहेगी वो कमेंट करेगी कि भाई एक स्पेशल पंकज सर के साथ में पूरा मोबाइल के नंबर पर हम एक पॉडकास्ट बनाएं, क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा कि नंबर की एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, तो हम वो अलग से पूरा एक पॉडकास्ट डिटेल में लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए आपका आने के लिए और ये सारा नॉलेज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच श्रेया जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जैसा कि आज हमने जाना इन ढेर सारे उपायों को, वास्तु के छोटी छोटी बातों को जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कौन सी दिशा आपके लिए क्या लेकर आएगी, ये जानने के लिए सर ने भी जैसे कहा कि आप छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, या आपके जीवन में आपको बेसिक सिखाएंगे, और बेसिक जब आपको आता है तो
यदि आप एक्सपर्ट के पास भी जाते हैं तो आप भटकेंगे नहीं, उनसे सवाल कर सकेंगे। आप उनकी बात पे डायरेक्ट आप फॉलो अप नहीं करिए, हम नहीं कहते आप किसी की बात मानिए, आप खुद सीखिए, जानिए और फिर एक्सपर्ट्स की बातों को समझकर अपने जीवन में उसको फॉलो अप कीजिए। देखिए फिर कैसे आपका जीवन बदलता है, क्योंकि मैं अपने जीवन को बदलता हुआ महसूस कर रही हूँ। आपको दिख रहा होगा पॉडकास्ट बाई पॉडकास्ट आपको मेरी जर्नी भी नजर आ रही है। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हैं, वहाँ पर शेयर आप देखिए माँ किस तरह से मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, जो भी एक एक पॉडकास्ट के पीछे की मेहनत होती है, किस तरह से लाइफ में मेरे उलझने आती हैं, वो सब वहाँ पर रहता है। आप देखिए, समझिए और जो बदलाव आ रहा है वो भी सब वहाँ दिख रहा है। और फिर मुझे कमेंट करके बताइए आगे आप किस तरह के और नए पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। पंकज सर के साथ एक और स्पेशल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताना और इसे शेयर कर देना। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन के बटन को टैप करो, क्योंकि आने वाले अगले दिनों में, अगले महीनों में लगातार त्योहारों के साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में नए नए बदलाव लेकर आएंगे। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये कुछ पल आपके अपने हैं, बस ध्यान लगाइए, यूट्यूब पर पॉडकास्ट सुनते रहिए और नॉलेज बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।